आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से आपकी जीत की तैयारी चल रही होगी। एक बार फिर एमटीएस इंग्लिश क्लोज टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। मैंने बहुत सारे क्लासेस दिए हैं, आगे भी देते रहेंगे और एमटीएस का मैं और भी क्लासेस नहीं, बहुत सारी क्लासेस में दे दिया हूं। वोकैबुलरी का, कॉमन एरर का, फिल इन द ब्लैंक्स का, पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा मैंने करवा दिया है। इंग्लिश का भी, मैथ का भी। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार पे चले जाइए, वहां पे आप देख सकते हैं। ये मैं क्लोज टेस्ट करवा रहा हूं इंग्लिश का। 5 क्वेश्चन का सेट आता है और अब 5 को 5 आपको ठोकना है, इसके लिए मैं सीरीज चलवा रहा हूं। और एक क्वेश्चन मैं रोज क्विज टेस्ट के तौर पर आपको देता हूं, वो क्वेश्चन टॉप क्लास का होता है। तो पहले उस क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं जो पिछली क्लास में मैं आपको दिया था। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, बवाल क्वेश्चन है। दिस सेंटेंस इज फुल्ली करेक्ट, नॉट अ सिंगल वर्ड इज इनकरेक्ट। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अक्सर स्टूडेंट यहां पर ब्रॉडकास्ट को वो गलत समझता है और वो ब्रॉडकास्टेड कर देता है, ब्रॉडकास्टेड कर देता है। आप यही गलती कर देते हैं भाई साहब। फेसबुक या इंग्लिश मत पढ़िए। इंग्लिश में कुछ ऐसी चीजें होती है जो होता ही नहीं है। आप फालतू का वीडियो देख देख करके या फेसबुक पर देख के या किसी से सुन के समझ के आपके दिमाग में गलत वर्ड छप जाता है। ब्रॉडकास्टेड नाम का वर्ड ही नहीं है, ब्रॉडकास्टेड होता ही नहीं है। हार्टेड अक्सर लोग बोलते हैं, जानू जानू यू हार्टेड मी, तुमने मुझे हार्ट किया। हार्ट बात, हार्टेड कहां होता है? कहां देखे हार्टेड? कहीं हार्टेड होता है? ये आपका दिमागी वहम है, गर्लफ्रेंड ने दिमाग खराब कर दिया है इसलिए हार्टेड बोल दिए। हार्टेड वर्ड नहीं होता है। इंग्लिश में कुछ प्रिंसिपल वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका V1, V2 और V3 फॉर्म सेम होते हैं। उसी में एक है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का तीनों वर्जन सेम होता है, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। उसी में मैं एक आध डेमो के तौर पर आपको और देता हूं। हार्ट, हार्ट के तीनों वर्जन सेम होते हैं, हार्ट हार्ट हार्ट। हार्टेड कभी नहीं कहोगे आप, हार्टेड वर्ड ही नहीं है। पुट पुट पुट, कट कट कट, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, एक दो वर्ड नहीं है। तो मैं आपको डेमो के तौर पर आपको बता दिया हूं यहां पे, ठीक है। कास्ट, कभी भी कास्टेड करोगे गलत हो जाएगा। कास्ट 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 कास्ट, बहुत सारे वर्ड होते हैं। कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। तो आई बात समझ में, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अब बारी है आज के क्लोज टेस्ट की। आज का भी क्लोज टेस्ट जो है बड़ा बेहतरीन क्लोज टेस्ट है, बड़े बेहतरीन, मजा आने वाला है। और ये सारे लेटेस्ट क्लोज टेस्ट है एमटीएस के। एमटीएस मतलब एमटीएस उसी का। देखिए, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पूरा फोकस करिएगा। जितनी देर पढ़ते हैं मन लगा के पढ़िए, मैंने हमेशा कहा है, घुस जाइए। एवरी रिएक्शन इज डिपेंड ऑन एवरी एक्शन। आपने एक्शन कैसा किया है, रिएक्शन वैसा देगा। जितना आप इसको 100% देंगे, ये भी आपको 100% देगा। अगर आप 50% देंगे तो ये 50% आपको देगा, 90% देंगे तो 90% देगा। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप एक्शन जैसा करेंगे, रिएक्शन वैसा मिलेगा आपको। देखिए, प्लांट्स फर्स्ट अपीयर्ड ऑन अर्थ 400 मिलियन ईयर्स एगो। पैसेज के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि इस धरती पर जो पेड़ पौधे का जो जन्म हुआ, जो पेड़ पौधे आए, लगभग क्या कह रहा है, 400 मिलियन साल पहले आए। इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स अराइव्ड 100 मिलियन ईयर्स लेटर। उसके 100 मिलियन साल बाद धरती पर कीड़े मकोड़े आए, यानी कि प्लांट्स के 100 साल, 100 मिलियन वर्ष बाद जो है आपको धरती पर कीड़े मकोड़े आए। एवर सिंस, ये एक इंग्लिश का बड़ा ही क्यूट सा वर्ड है। एवर के साथ हमेशा सिंस ही आता है। देखिए ना कहां है सिंस, एवर सिंस। एवर सिंस मतलब तब से। एवर सिंस, एवर सिंस अ फियर्स वार हैज रेज्ड बिटवीन द टू। तब से पौधे और जो कीड़े मकोड़े हैं इनके बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है, अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। तू बड़ा कि मैं बड़ा। आप जानते हैं बहुत ऐसे पौधे हैं जो कीड़ों को खा जाता है, बहुत ऐसे कीड़े हैं जो पौधे को खा जाते हैं। पता कि नहीं, ऐसे ऐसे पौधे हैं जो कीड़े को निगल जाता है। कभी आप पढ़िए साइंस पे अच्छे से तो पता चलेगा। बहुत ऐसे ऐसे पौधे हैं कीड़े को ही खा जाता है। तो दोनों के अस्तित्व की लड़ाई चल रही है, सेंटेंस ये कह रहा है। अगला बढ़ते हैं, तो यहां पहला में क्या आ गया आपका, यहां पे पहला में क्या आ गया आपका, तब से, तो एवर सिंस यहां आ गया। अब देखिए, बिटवीन एवर सिंस, एट फर्स्ट इट
अब यहां पे देखिए, इट नोट सीम लाइकली दैट द प्लांट्स वुड स्टैंड। अब आपको यहां पे भरना है, क्या आएगा, तो अब आपको वर्ब भरना है, क्या आएगा। तो मैंने कितनी बार बोला है कि पैसेज देखिए किस में है, पैसेज को पढ़िए। स्टोरी कब की है, किस में चल रही है, प्रेजेंट में चल रही है स्टोरी, कि पास्ट में, कि फ्यूचर में। आपको देखते ही पता चल गया था ये स्टोरी पास्ट की है, क्योंकि एगो आया हुआ है। अगर किसी स्टोरी में अगर एगो आया हुआ है, इसका मतलब स्टोरी पास्ट का है, तो इसका मतलब यहां पर डज नहीं आएगा, डू नहीं आएगा, यहां पर 100% डिड आएगा। आप कहेंगे सर हैड भी तो आ सकता था, लेकिन आपको रूल पता है, हैड के साथ प्रिंसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। यहां पर देखिए प्रिंसिपल वर्ब का पहला फॉर्म दिया हुआ है, तो पहला फॉर्म दिया हुआ है तो डिड लगाएंगे ना। डिड के साथ प्रिंसिपल वर्ब का पहला फॉर्म आता है, और है नहीं, हैड और हैव, डिड में है, दोनों तो पास्ट है ना, तो हैड क्यों नहीं होगा, क्योंकि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसलिए यहां हैड नहीं होगा। पूरा फोकस, मैं बार बार कहता हूं फोकस। तो इट डिड नॉट सीम लाइकली दैट प्लांट्स वुड स्टैंड थर्ड फिल इन द ब्लैंक चांस इन द बैटल। तो आपको यह लग रहा है कि प्लांट्स जो है, जो पेड़ पौधे है, इस लड़ाई में कहीं टिक नहीं पाएगा। तो यहां पर देखिए, प्लांट्स लाइकली डिड नॉट सम, प्लांट्स स्टैंड, यहां पर चांस। अब देखिए यहां पर देखते ही पता चल रहा है कि एनी चांस होगा। और इसकी चर्चा जो मैं क्विज टेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, उसी में एक क्वेश्चन में क्विज टेस्ट में किया था कि अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो कभी भी एनी का यूज किया था। आपको याद है, निगेटिव सेंटेंस, देखिए सेंटेंस निगेटिव है, नोट आया हुआ है, यही सेंटेंस है। और ऐसे पढ़ने से भी पता चलता है कि प्लांट्स वुड स्टैंड एनी चांस इन द बैटल। भाई कम मालूम पड़ रहा है कि कीड़े से जीत जाएगा, क्योंकि कीड़ों की संख्या प्लांट से 1000 गुना ज्यादा है, तो उसको खाएगा ही खाएगा। और पेड़ को तो हम लोग भी खा रहे हैं। अब हम लोग सिर्फ चावल गेहूं दालें थोड़ी खा रहे हैं, पेड़ को भी हम लोग खा रहे हैं, काट रहे हैं उसको, ठीक है। तो बैटल, प्लांट्स अनलाइक इंसेक्ट्स कैन नॉट मूव। और कारण है, क्या कारण है कि जैसे कीड़े मकोड़े कहीं कूच कर जाते हैं, कभी खतरा देखता है तो सेफ जोन में कीड़े मकोड़े चल जाते हैं, लेकिन प्लांट्स तो नहीं कर सकता। प्लांट्स तो नॉन लिविंग थिंग है, वो तो एक जगह प्लांट्स गड़ गया पौधा, तो पौधा वहीं खड़ा रहेगा, वो इधर इधर हो सकता है लेकिन चल नहीं सकता। तो प्लांट्स अनलाइक इंसेक्ट्स कैन नॉट मूव, प्लांट्स आर फोर्थ फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, आउट नंबर्ड बाय इंसेक्ट्स। ये बात तो सही है, एन एवरेज। अब यहां पर देखिए क्या आएगा, यहां पर अब प्लांट्स आर आउट नंबर्ड, भारी संख्या में खाया जा रहा है। यहां पर देखिए वास्टली, तो प्लांट्स आर, अब यहां पे देखिए वास्टली आएगा। वास्टली मतलब क्या होता है, हाई लेवल पे, विस्तृत संख्या में, वास्टली हाई लेवल पे, वास्टली विस्तृत रूप से खाया जा रहा है। एन एवरेज ओक ट्री, एक पेड़ की एक शाखा है ओक ट्री, आप जानते होंगे, तो ओक ट्री विल हैव टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स फिल इन द ब्लैंक, फास्ट में यहां पर क्या होगा, ऑन ईटिंग। तो जो ओक ट्री है उसको थाउजेंड्स की संख्या में पेड़ जो है उसको खा रहा है, तो यहां पर क्या होगा, खाने के लिए किसका यूज करते हैं, फीड का यूज करते हैं। फीड मतलब खाना, तो यहां पर क्या आएगा, फीडिंग आएगा लास्ट वाले में। पूरा माथा में छपा, खुश, कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा कि मेरा फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मैं कैसा आप लोगों को पढ़ाता हूं, कैसा लगता है। अगर आपको लगे कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए समाज में ना, अगर कोई भी बंदा अगर अच्छा कर रहा है तो उसको जरूर आप समाज पर लाइए, क्योंकि उससे समाज का कल्याण होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, सही प्लेटफॉर्म की तलाश होती है, और माँ बाप सपना लगा के बैठे रहते हैं। भाई सबका, आपका भी माँ बाप सपना लगा के हैं, उनका भी, तो आप जरूर दीजिए, कर भला तो हो भला। अगर आप किसी इंसान का भला करते हैं, ईश्वर आपका भला करेगा, इस सिद्धांत पे चलिए। और अगर आपको लगता है कि मैं खराब पढ़ाता हूं तो मुझे जरूर मत फैलाइए, मैं खुद कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैं किसी का भविष्य बना सकता हूं तो जरूर आप ये सहयोग करें, इससे मेरा भी फायदा होगा और उन बच्चों का भी फायदा होगा, उनको लगेगा कि सही, क्योंकि बहुत सारे गलत टीचर के हाथ में फंस जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बारी आती है क्लोज टेस्ट की, क्विज टेस्ट के क्वेश्चन की। आज का भी जो क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है, आज का भी बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ये देखिए आपके सामने में है, इफ दे सेड नथिंग शी कुड सेंस दियर डिसअप्रूवल ऑफ हर सजेशन। टॉप क्लास का क्वेश्चन है, 100 सोनार की तो 1 लोहार की। मैं पहले बोला हूं एक क्वेश्चन लाऊंगा 100 क्वेश्चन के बराबर होगा, क्योंकि ये डीप क्वेश्चन है। अगर आपको यहां तक क्वेश्चन बन रहा है इसका मतलब आपकी इंग्लिश अच्छी है। अब बारी आती है मेरे बैच की। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे, तो देखिए मैं बता देता हूं। मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, टारगेट बैच मिलेगा और सिलेक्शन वाला बैच मिलेगा।
तो कोई भी बैच ज्वाइन कहां से करेंगे तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे दिखाई पड़ेगा। पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, इस पेड कोर्स पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो इस नंबर पर कॉल करके जरूर बताइएगा, या आप कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, या आप व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं 7065408787। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान। आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और मस्ती में जीत की तैयारी चल रही होगी। जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, वरना कुछ लोग जबरदस्ती जिंदा है। टेंशन में कभी पढ़ाई नहीं करना है। टेंशन की पढ़ाई पेंशन लेने चली जाती है। कभी माइंड में प्रेशर नहीं लेना है, कभी माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं लेना है। अगर ये सब चीजें माइंड में है पहले इसको हटाओ यार, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूं। फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ, फुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करना है। एक बार फिर एमटीएस इंग्लिश का क्लोज टेस्ट में आपका स्वागत है। ये मैं क्लोज टेस्ट को इंग्लिश में जो 5 क्वेश्चंस आते हैं 5 का 5 ठोकवाऊंगा। इस क्लोज टेस्ट सीरीज की एक एक क्लास देख लेना, क्योंकि इसमें मैं जितने भी टाइप्स के क्लोज टेस्ट आए हुए हैं सारे लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। और हर रोज क्लास के एंड में मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो टॉप क्लास का क्वेश्चन होता है। उससे आपकी इंग्लिश का जजमेंट होता है कि आपका इंग्लिश कितना पानी में है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो पिछले क्लास में मैंने जो क्वेश्चंस दिया था पहले उस क्वेश्चंस को रगड़ते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन था पिछले क्लास का ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ दे सेड नथिंग कॉमा सी कुड सेंस दियर डिसअप्रूवल ऑफ हर सजेशन। देखिए मैं 1000 बार बोला हूं कि भली आपकी इंग्लिश कमजोर है उससे कोई मायने नहीं है, आप सीखने का प्रयास जरूर कीजिए। मैंने 1000 बार बोला है कि सेंटेंस के सेंस को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक सेंटेंस की मीनिंग को नहीं समझ पाएंगे, वो धीरे धीरे कर सकते हैं, कोशिश से ही कामयाब होती है। तो नहीं तो आपके 10-20% क्वेश्चन छूट जाएंगे और वो मुफ्त में आपको नुकसान पहुंचा के जाएगा। इंग्लिश में आप 100% ठोक सकते हैं, मैंने 1000 बार बोला है, क्योंकि इसकी सारी चीजें हम लोगों को पता है, खाली पढ़ना है आपको। ठीक है, यहां पर इफ नहीं होगा, सेंटेंस में इफ बैठ ही नहीं रहा है। इफ दे सेड नट, मतलब यदि, कंडीशन के लिए यूज करते हैं। यहां सो नहीं है, यहां क्या कर रहा है, हालांकि। हालांकि दे सेड नथिंग, ऑल दो के सेंस में यहां यूज होगा। यहां इफ हटाइए और इफ के बदला में ऑल दो लगाइए। रुक जाइए, एक मिनट, ऑल दो लगाइए, ऑल दो, THOUGH, ऑल दो लगाइए। ऑल दो मतलब होता है हालांकि। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग यही वर्ड फिट बैठ रहा है। ऑल दो दे सेड नथिंग, हालांकि उसने कुछ नहीं कहा था। सी कुड सेंस दियर डिसअप्रूवल ऑफ हर सजेशन, उसकी सलाह को उसने गलत स्वीकार कर लिया, गलत माथा लगा दी इस लड़की ने। ये सेंटेंस का सेंस है। दूसरी बात, एक मैं ग्रामर का जबरदस्त रूल बताता हूं। जब भी सेंटेंस में अगर कॉमा आया हुआ है ना, तो इफ के साथ कभी भी कॉमा का यूज ही नहीं किया जाता है। एक नई चीज मैं सिखा रहा हूं, माथा में छाप लीजिएगा। ऑल दो के साथ आप या तो कॉमा का यूज करते हैं, बहुत कम लोगों को पता है कि ऑल दो के साथ कॉमा भी यूज किया करता है। ज्यादा स्टूडेंट जानते हैं कि ऑल दो के साथ येट का यूज करते हैं। जिनको नहीं पता है जान लीजिए, ऑल दो के साथ आप येट भी यूज कर सकते हैं और कॉमा भी यूज कर सकते हैं। क्या दिया है वहां पे देख लीजिएगा, देखिए यहां कॉमा दिया है। इससे भी पकड़ सकते थे कि अगर यहां कॉमा है तो यहां पे ऑल दो आएगा। माथा में छप गया, येट दिया रहता तो कन्फर्म में है। टॉप क्लास का ये क्वेश्चन था। क्लियर हुआ, जो मैंने पिछली क्लास में आपको दिया था। फिर आज भी एक क्वेश्चन दूंगा, लल्लन टॉप क्वेश्चन होगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको क्लोज टेस्ट आज का रखते हैं। ठीक है, चलिए सारा टाइप्स क्वेश्चन करवाऊंगा क्लोज टेस्ट के अंदर। इजी, मीडियम, हार्ड, जैसा क्वेश्चन आया हुआ है सारा मैं आपके सामने में दूंगा। देखिए आज का क्लोज टेस्ट है। अ लॉन्ग टाइम एगो
ब्रह्मदत्त, आप जानते होंगे भारत के एक राजा थे महान, अ लॉन्ग टाइम एगो, कई साल पहले, ब्रह्मदत्त वाज द किंग ऑफ बनारस, बनारस के राजा थे। लाइक किंग्स ही वाज इंटरेस्टेड ओनली, यहां पे देखिए इन, पहले आप यहां भरिए लाइक, तो वो कैसे राजा थे, तो लाइक मेनी किंग्स, कई राजाओं मतलब बहुत सारे राजाओं की तरह, मेनी किंग्स ही वाज इंटरेस्टेड ओनली, जैसे राजा महाराजा का, बहुत सारे राजा महाराजा का शौक क्या होता है, शिकार करना, तो ब्रह्मदत्त को भी शिकार करना पसंद था। लाइक मेनी किंग्स आएगा, यहां पर क्या आएगा, मेनी आएगा। ऐसे भी आप लॉजिक लगा सकते थे, लॉट का सिंगल यूज होता ही नहीं है, लॉट के साथ आपको ऑफ करना यूज करता, और लॉट में लॉट्स ऑफ लगाना पड़ता, लॉट्स ऑफ होता है सही वर्ड, ठीक है। एनी का यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि एनी का यूज निगेटिव सेंस में करते हैं, और मच का यूज काउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते हैं, ये तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, और किंग्स तो काउंटेबल है, इस हिसाब से भी आप देख सकते थे कि मैनी आएगा। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड्स होते हैं, ठीक है। आपको ग्रामर आता है तो ग्रामर से, नहीं तो एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन छांटिए, अपने पता चल जाएगा कि कौन सा सही बैठेगा। तो बहुत राजाओं की तरह ब्रह्मदत्त को भी क्या था, देखिए, ही वाज इंटरेस्टेड ओनली इन, यहां ध्यान देखिएगा, हंटिंग, शिकार की बात चल रही है। राजा महाराजा शिकारे ना करना पसंद करते, और काम का था उनका, बाकी काम तो मंत्री सेनापति सब करते थे। हंटिंग, सेकेंड में क्या आएगा, हंटिंग, ठीक है। तो ही वाज इंटरेस्टेड ओनली इन हंटिंग, शिकार करना, एंड हिज फेवरेट एनिमल टू हंट डियर, राजा शिकार तो करना पसंद करते थे, लेकिन उनका फेवरेट एनिमल कौन था, डियर, हिरन, हिरन। सलमान खान भी मारा था हिरन, जेल से बाहर कभी, मतलब जेल में गया ही नहीं, कभी बेचारा परेशान तो आ गया नहीं, तो उस जमाने में तो कानून नहीं था। तो ही, अब क्या हो गया यहां पे, देखिए अब क्या आएगा, आर आएगा, इज आएगा, वर आएगा, आजा। मैंने 1000 बार बोला है कि आप पैसेज को पढ़िए कि ये स्टोरी किसकी है, प्रेजेंट क्या है कि पास्ट का एक फ्यूचर है। ये स्टोरी देखते ही पता चल रहा है कि ये पास्ट है, क्योंकि एगो, मैंने कई बार बताया है, अगर पैसेज में एगो आया हुआ है, इसका मतलब 100% ये स्टोरी क्या है, पास्ट की है। इसका मतलब 100% यहां क्या आएगा, वाज आएगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट यहां देखिए डियर, डियर तो सिंगुलर है, एंड हिज फेवरेट एनिमल, एक जानवर की बात चल रही है, टू हंट वाज सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट यहां पे सिंगुलर है, इसलिए यहां पे वाज आएगा। एनिमल से पकड़ सकते थे, डियर से भी पकड़ सकते थे आप, ठीक है। खैर एनिमल से पकड़ लीजिए, अगर यहां एनिमल्स होता तो वर आता। यहां तक क्लियर हो गया, कंप्लीट है, आगे पढ़िए। द किंग वुड राइड ओवर प्लांटेड फील्ड्स एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। अब राजा क्या करता था, जाहिर सी बात है शिकार करेगा तो हिरन वगैरह तो खेतों में होता था, तो क्या करता था, जो नए नए पौधे, जो ताजे पेड़ पौधे, मतलब पौधे सब लगे होते थे, फसल लगे होते थे, उसको बर्बाद करता था। तो यहां पर क्या होगा, द किंग वुड राइड ओवर प्लांटेड फील्ड्स, जिसमें ऐसे खेत जिसमें खेती बाड़ी हो रही है, पौधे लगे हुए हैं, उसको कुचल देता था। तो फ्रेशली, यहां पर किसकी बात चल रही है, देखिए यहां पे फ्रेशली की बात चल रही है, जो ताजे पौधे लगे होते थे। अर्जेंटली, प्लांट्स के लिए अर्जेंटली का यूज करेंगे। ब्राइटली, प्लांट्स चमकेगा थोड़ी, ये क्वाइटली, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो फ्रेशली, तो आप फ्रेशली का यूज कर सकते थे। अगला, ही वुड फिल इन द ब्लैंक, यहां पे भरना है, मैन फ्रॉम द विलेज टू। अब आगे यहां पर आप मत बढ़िए, आप जानते हैं सबसे सिंपल साथ, ये वुड क्या है, मॉडल्स है, कैन, कुड, वुड, मे, माइट, शुड, ये सब सारे मॉडल्स हैं। और आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, कभी भी मॉडल्स के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगाया जाता है तो टेक आएगा, टेकन आएगा नहीं, टेकिंग आएगा नहीं, टुक आएगा नहीं। मॉडल्स के साथ कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, वुड हो, शुड हो, उसके साथ प्रिंसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो यहां पर टेक आएगा। क्लियर है, माथा में छपा। अब बारी है आज के क्विज टेस्ट की, क्वेश्चन की। ये रहा आज का क्वेश्चंस, जिसका आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, और बेहतरीन क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने में रख रहा हूं, टॉप क्लास का क्वेश्चन है। 100 सोनार की तो एक लोहार की। मैं पहले बोला हूं, चुन चुन के क्वेश्चन लाता हूं मैं इजी भी ला सकता हूं, लेकिन मजे के लिए नहीं। आप मजे के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, नौकरी लेने के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हाई लेवल। इससे एक ही क्वेश्चन से जजमेंट हो जाएगा कि आपका इंग्लिश कितना अच्छा है, कितनी गहराई में है, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है। स्वाति हैज सच अ फाइन मेमोरी दैट शी कैन रिकॉलेक्ट एनीथिंग व्हाट हैपेंड मेनी ईयर्स एगो। आपको बताना है इसमें क्या गड़बड़ी है, या सही है तो नो एरर, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे, तो अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, निश्चिंत रहिएगा, मैथ और इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम।
और सबका मैंने टारगेट बैच बनाया है। एक ऐसा भी बैच बनाया है जिसमें आपको पूरा मैथ कवर हो जाएगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, एक बार लेंगे पूरा मैथ, निश्चिंत रहिएगा, इंग्लिश के निश्चिंत रहिए। तो कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। आप पेड कोर्स पर क्लिक कर देंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, अपना फ्यूचर बनाएं और 3 का सम्मान करें। पहला, जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान। आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और मस्ती में जबरदस्त तरीके से लहरिया तैयारी चल रही होगी, तैयारी जीत की चल रही होगी। एक बार फिर आपका एमटीएस इंग्लिश में क्लोज टेस्ट को धज्जी उड़ा रहा हूं, गर्दा उड़ा रहा हूं, इस सीरीज में आपका स्वागत है। ठीक है, मैंने बहुत सारे क्लासेस दिए हैं, इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है और इंग्लिश एमटीएस को और मैथ को मैं धज्जी उड़ा के रखा हूं। बहुत सारे क्लासेस दिए हैं जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, चाहे ग्रामर का, वोकेबलरी का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, फिल इन द ब्लैंक्स का, सारा मैं क्लासेस दे चुका हूं। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, यूट्यूब चैनल मी स्टार प्लेलिस्ट में, वहां जाके देख सकते हैं। और मैं हर रोज एक क्वेश्चन देता हूं, पहले बारी है उस क्वेश्चन को फोड़ने की। चलिए, सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन देता हूं जो क्लोज टेस्ट में के हर क्लास के लास्ट में मैं क्विज टेस्ट के तौर पर देता हूं। ये जो क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है, टॉप क्लास का क्वेश्चन है। मेरे कोई भी क्वेश्चन जो आपके सामने में मैं इस सीरीज में रखा हूं, क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन रखता हूं, मैं इसलिए एक ही जबरदस्त देता हूं ताकि आपको भी पता चल जाए कि भाई हमारा इंग्लिश का लेवल क्या है और उस हिसाब से अभी भी टाइम है, आप जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जब जागो तब सवेरा। आप जानते हैं 30 दिन को 90 दिन में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? तो स्टडी आवर बढ़ा के। पहले पढ़ते थे 2 घंटा 3 घंटा, पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे जाने दीजिए, अब पढ़िए 8 घंटा 10 घंटा। जब टाइम कम हो स्टडी आवर बढ़ाइए। 30 डेज को 90 डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आप में जज्बा, जुनून, एक पागलपन सवार होना चाहिए, हमको नौकरी लेनी है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है यहां पर अक्सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे वाट नहीं आएगा। आपको लगता है कि वाट यहां पे आएगा क्योंकि आप बचपन से बोलते हैं व्हाट्स हैपेंड, क्या हो गया, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है, तो आपको लगता है कि हैपन के साथ हमेशा वाटे आएगा। नहीं, आप सेंटेंस को पढ़िए, यहां पर वाट नहीं आएगा, यहां पर दैट आएगा। या तो आप दैट का भी यूज कर सकते हैं या विच का यूज कर सकते हैं, दोनों में से जो आप रखना चाहे रख सकते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? अब देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है। कैसे? देखिए, स्वाति हैज सच अ फाइन मेमोरी। स्वाति के पास इतनी याददाश्त शक्ति अच्छी है, स्वाति हैज अ फाइन मेमोरी, बहुत बेहतरीन मेमोरी है, दैट शी कैन रिकलेक्ट एनीथिंग, वो कोई भी चीज को माइंड में ला सकती है, याद रहता है उसके पास। दैट हैपेंड मेनी ईयर्स एगो, जो कई साल पहले हुआ था। यहां पर वाट की बात नहीं चल रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, यहां क्या कहना चाहते हैं? जो कई साल पहले हुआ था। तो दैट हैपेंड, दैट का मतलब क्या होता है? जो, या विच का मतलब भी होता है जो। तो आप यहां पर दैट कर सकते हैं या विच कर सकते हैं। दैट हैपेंड मेनी ईयर्स एगो, जो कई साल पहले हुआ था। मैं कितनी बार बोला हूं कि भैया अगर आप 100% इंग्लिश का गर्दा उड़ाना चाहते हैं और उड़ा सकते हैं तो आप थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़ लीजिए, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनाइए, इजी क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अब है आज के क्लोज टेस्ट की बारी। अब आगे आज का क्लोज टेस्ट मैं आपके सामने में रख रहा हूं। आज का क्लोज टेस्ट ये आपके सामने में देखिए, फॉर मेनी ईयर्स नाउ द गवर्नमेंट्स हैव बीन प्रोमिसिंग, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक, इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन हाजार्डस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। भारत में जो बाल मजदूर है ना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार तो कई प्रकार के कानून लाए हैं, लेकिन भारत के अंदर बाल मजदूर अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। आप लाइन होटल में चले जाइए, ढाबे पर देखिए, 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के बच्चे काम करते रहते हैं। इसी का ये
स्टोरी है, पैसेज है आपका। तो सरकार कई सालों से इसको वादा कर रही है कि चाइल्ड लेबर का इरेडिकेशन, इरेडिकेशन मतलब उसका उन्मूलन हो, उसका उत्थान हो। इरेडिकेट मतलब होता है किसी चीज को या किसी समस्या को जड़ से समाप्त कर देना, कोई भी प्रॉब्लम है उसको हटा देना। तो जब भी आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर ऑफ से पहले अगर कभी भी नाउन आया हुआ हो, माथा में छाप लीजिए, तो यहां पर आर्टिकल द आएगा। ए या एन यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। पहला रूल छापिए, माथा में रूल छापिए, बार बार मैं कह रहा हूं, द इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, किसी चीज का कभी भी आपको यहां ऑफ आया हो, देखिए मैं शॉर्ट में रूल बता दिया हूं, उतने मथे मत लगाइए। ऑफ से पहले अगर नाउन आया हुआ हो, आंख मूंद करके उस नाउन के पहले द लगा दीजिएगा, बाकी लफड़ा खत्म, हटाइए, ठीक है। हाजर्डस इंडस्ट्रीज इन इंडिया, बट द ट्रूथ, अब देखिए, अब बट द ट्रूथ आपको वर्ब भरना है। तो अब सबसे पहले यहां वर्ब कैसे पढ़ेंगे, तो पैसेज किस में है, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन हर पैसेज में यह रहता है कि पैसेज किस टेंस में है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, एक क्वेश्चन आप इससे भर सकते हैं। तो पैसेज क्लियर दिख रहा है, हैव बीन प्रोमिसिंग यानी कि हैज हैव का यूज किया गया है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में है। तो जाहिर सी बात है यहां पर वर नहीं आएगा, वाज नहीं आएगा, अब आएगा आर या इज। तो आपको देखते ही पता चलता है यहां पे इज आएगा, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। ट्रूथ क्या है, सिंगुलर। तो ट्रूथ अगर सिंगुलर है तो यहां पर सब्जेक्ट भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, तो यहां पर इज आ जाएगा। द ट्रूथ इज, सरकार तो वादे कर रही है बड़े बड़े, लेकिन सच्चाई क्या है, द ट्रूथ इज दैट डिस्पाइट ऑल द एरोटिक नो गवर्नमेंट फिल इन द ब्लैंक फार हैज सक्सीडेड इन इरेडिकेटिंग द एविल। सच्चाई यह है कि इतने सारे रूल्स के होने के बाद भी, अब देखिए यहां पे आप जानते होंगे इंग्लिश का एक वर्ड है, जब भी किसी चीज पे आप जोर डालते हैं तो उसके लिए सो फार का यूज करते हैं। सो फार माथा में छाप लीजिए। एवर सिंस, एवर क्या लेता है अपने साथ, सिंस लेता है। सो क्या लेता है अपने साथ, फार लेता है, या सो फार। अब तक सरकार तो वादे की कोशिश से की, लेकिन अभी तक रिजल्ट क्या रहा, सो फार। तो यहां पर थर्ड में क्या आएगा, सो फार आएगा, सो फार अब तक, ठीक है। सक्सीडेड इन इरेडिकेटिंग दिस एविल, अभी तक क्या इस चीज के लेकर के सक्सेसफुल हुआ है। फोर्थ फिल इन द ब्लैंक, हैज एनी बीन एबल टू एंश्योर कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। अब देखिए यहां पर, अब ध्यान से देखिएगा, प्राइमरी एजुकेशन यहां थोड़ा समझना पड़ेगा। प्राइमरी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्राइमरी एजुकेशन। अब देखिए यहां पर आपको, यहां पर देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, यहां पर क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है। अब आपको यहां पर क्या जानते हैं, यहां पर क्या आएगा, यहां पर नॉर आएगा। बट कभी भी दो सेंटेंस अगर अपोजिट सेंस लेता है तब आपको बट डालना है, तो बट तो यहां आएगा नहीं। देखिए नाइदर नॉर लेता है, तो नाइदर है कहीं पे, देखिए तो कहीं पे आपको दिख रहा है, तो नाइदर नॉर लेता है, तो इसका मतलब नाइदर तो यहां भरेंगे नहीं। आइदर और लेता है, तो आप देखिए यहां पर कहीं और आया हुआ है तो नहीं आया हुआ है, तो आइदर और नाइदर आने का मतलब ही नहीं था, बट आने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपोजिट में, इसका मतलब 100% का मतलब होता है नॉर। आप कहेंगे सर नॉर, देखिए नाइदर के साथ भी नॉर आता है, लेकिन नॉर एक खुद भी कंजक्शन है, इसका मतलब होता है नहीं तो, अन्यथा, अदरवाइज। नॉर सिंगल है, देखिए इंग्लिश में बहुत सारी चीजें होती है, नाइदर के साथ भी नॉर आता है, आइदर के साथ और करते हैं, लेकिन नॉर सिंगल में भी यूज करते हैं जहां पर आपको कंट्रास्ट वर्जन को दिखाना हो, नहीं तो यहां पर देखिए वही कर रहा है। इसको अगर नहीं खत्म किया गया तो नहीं तो, नॉर हैज एनी बीन एबल टू एंश्योर कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, नहीं तो क्या हो जाएगा, जो प्राइमरी एजुकेशन यहां पर देखिए, ठीक है, एजुकेशन एवरी इंडियन चाइल्ड, हर एक बच्चे के लिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, फॉर आएगा, लास्ट में आप फॉर भर देंगे। आई बात सवाल, कुछ नहीं होता है भाई, डर के आगे जीत है, डरना मना है, अगर आप पढ़ते हैं तो कुछ नहीं होता है, आपसे बड़ा कुछ नहीं है, इंसान से बड़ा कुछ है। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जानवर या सबसे बड़ा जीव कौन था, डायनासोर, और डायनासोर को इंसान खा गया, हम ही लोग ने खा गए। ग्लोबल वार्मिंग किसकी देना है, हम ही लोगों की देना है। तो जब डायनासोर को खा गए तो क्या है, तो बहुत छोटी चीज है, आ करेंगे भट्ट से अंदर चला जाएगा। एक बार पूरी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़िए। चलिए अब आज के क्विज टेस्ट का क्वेश्चंस आपके सामने में, ठीक है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चंस है आज के भी। ये रहा आपका क्वेश्चंस। नहीं ये तो मैं एक मिनट, ये तो क्लोज टेस्ट ही आ गया, मैं क्वेश्चंस देना चाह रहा था। एक मिनट, अब वो क्वेश्चन कहां चला गया, रुक जाइए, 1 मिनट का टाइम दीजिए, मुझे देखना पड़ेगा इसमें।
एक मिनट, क्वेश्चन तो निकल गया। अब क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाइए, मैं क्वेश्चन अच्छा देना चाहता हूं। क्वेश्चन तो मैं पहले ही देख के रखता हूं, अब ये क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक मिनट रुक जाइए, ये तो मैं आपको करवा दिया हूं, तो ये भी करवा दिया हूं। एक मिनट, चलिए अब मुझे, चलिए कोई नहीं, मैं आपको एक क्वेश्चन तो दे ही देता हूं। वो क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं पड़ा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो, कोई बात नहीं। चलिए अब ये क्वेश्चन आज का है, ठीक है, मैं एक बार पढ़ देता हूं, डोंट वरी। क्वेश्चन है, सी हैड ग्रोन टू थिन विच सी लुक्ड लाइक अ स्केयर क्रो। यहां पे टू थिन विच को अंडरलाइन किया गया, आपको बताना है क्या आएगा, ठीक है, या नो इंप्रूवमेंट जो भी होगा, ठीक है। अब अगर आप मैथ और इंग्लिश चाहते हैं कि एक एक क्वेश्चन ठोके, आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर कैसे ज्वाइन करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ाता हूं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। टारगेट बैच मिलेगा और गागर में सागर मिलेगा। कम क्लासेज में पूरा सिलेबस कवर किया हूं, मैंने सॉफ्ट नहीं किया है, ना ही मैंने आपको विद्वान बनाया है। तो कोई भी बैच मेरा मैथ इंग्लिश का ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा, ये मेरा नाम है। वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पे आप क्लिक करेंगे, आपको सारा बैच दिख जाएगा। आप जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, हर तरह का मैंने बैच बनाया है, आप आराम से जाके दे सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो, आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, 7065408787। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान और जय हो हिंदुस्तान। आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और तैयारी जो है एकदम जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। एक बार फिर एमटीएस इंग्लिश का क्लोज टेस्ट में स्वागत है आपका। सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन दिया था पिछले क्लास में, पहले मैं वो सॉल्व करवाता हूं, उसके बाद आज का क्लोज टेस्ट मैं आपके सामने में रखूंगा। और देखिए, मैं बार बार एक चीजें बोल रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रोज नए जुड़ते हैं, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि आपको ये पता ही नहीं चल रहा है कि सर ने एमटीएस में क्या करवा दिया। आपको लग रहा होगा कि सर क्लोज टेस्ट करवा रहे हैं। ना 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 ना, आप गलत समझ रहे हैं। पूरे यूट्यूब पर इंडिया में सबसे ज्यादा एमटीएस का क्लास देने वाला मैथ और इंग्लिश का रितेश झा सर है। आप जाके मेरे चैनल पर जाके देखिए, सबसे ज्यादा मैंने क्लास करवाई है। आपको प्रीवियस क्वेश्चन लेना है एमटीएस इंग्लिश का, 5 साल का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन मैंने धज्जी उड़ा दिया है। वोकैबुलरी का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, फिल इन द ब्लैंक्स का, सारी चीजें मैंने करवाई है। मैथ का पीवाईक्यू पढ़ाया है, सारी चीज जाके तो देखिए। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे, मैं उनको ये जानकारी दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। चलिए, ये मैं तो क्लोज टेस्ट सीरीज करवा रहा हूं ताकि खेल खेल में आप क्लोज टेस्ट ठोक लें। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए था। नहीं बना तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मीडियम टाइप का क्वेश्चन था और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन भी है। अक्सर डाटा चेंज कर करके क्वेश्चंस पूछते हैं। देखिए, 2 का एक रूल होता है, मैं बता दूं आपको। यहां पर क्या आएगा आप यहां समझिएगा। इसमें ये जो आप इंप्रूव्ड किए हैं ना, यहां पे इसको हटा दीजिए। इसका एक रूल है 2 का। 2 के साथ ना आप 2 का ही यूज करेंगे। देखिए, पहले आप समझ लीजिए, यहां पर 2 के साथ ना 2 का ही यूज करेंगे। 2 का रूल क्या है, अगर TOO कभी भी 2 आया हुआ है ना, तो ये अपने साथ TO2 लेगा। लेकिन यहां तो विच आया हुआ है, इसका मतलब 2 वाला तो होगा ही नहीं होगा। तो आप रखेंगे क्या यहां पर, तो मैं बता दूं, इसके बदले में आप एक चीज और रख सकते हैं। अगर यहां 2 रहता तो ये 2 सही था, लेकिन यहां तो विच है, तो अब इसका रिप्लेस क्या होगा। इसमें तो कहीं 2 तो है ही नहीं। देखिए, 2 और है, ये मारेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर यहां पे 2 थिन और यहां पे 2 रहता TO2 तो ये सही था, लेकिन ये तो और दिया हुआ है, गलत हो गया। तो इसके बदले में आप सो दैट का यूज कर सकते हैं। ये दोनों चीजें सेम है,
या तो आप टू यूज कीजिए, अगर ये नहीं दिखाई पड़ रहा है तो सो दैट यूज कर दीजिए। इसका सही इंप्रूवमेंट क्या होगा? सो दैट, ऑप्शन नंबर थर्ड। आई बात समझ में? चलिए अब आज का क्लोज टेस्ट हम आपके सामने में रख रहे हैं। ये रहा आज का क्लोज टेस्ट आपके सामने में, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है आज का भी। ठीक है, देखिए स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। और इसकी मैंने एक अलग से प्ले पूरा रिवाइज कर रहे हैं ना बढ़िया से। हाँ, आगे बढ़ना कोई बहादुरी बात नहीं है। सक्सेस उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा जो पढ़ लिए हैं, उसमें 100% आप मास्टर वही नौकरी लेगा। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट 95% क्या करता है, आता है पूरा इंग्लिश, पढ़ लिया है पूरा इंग्लिश, क्वेश्चन आता है 10 गो तो टाइम बच जाता है। ऐसी पढ़ाई मत करना। मैथ पढ़ लिया है पूरा और 10 गो अच्छा क्वेश्चन दीजिए तो टैब बच जाता है। ऐसी पढ़ाई मत कीजिएगा, खुद को मत ठगिएगा, खुद को प्रति ईमानदार बनिए। जीवन में जय जयकार रहेगी और जीत आपकी होगी। देखिए फोकस कीजिएगा। डू यू नो दैट यू, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक, कलर चेंज कर देता हूं मैं, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक, अबाउट 1/3 ऑफ योर लाइफ स्लीपिंग। आज का क्लोज टेस्ट जो है बड़ा मजेदार है, प्रैक्टिकल क्लोज टेस्ट। आप जानते हैं हम लोग जितना जीते हैं उसका, जितने साल जीते हैं उसका 1/3 जो है हम लोग सोने में अपना टाइम खराब कर देते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आप जब टाइम खराब करते हैं, स्पेंड करते हैं, तो टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? 1/3 ऑफ योर लाइफ स्लीपिंग। यहां पे टाइम की बात चल रही है तो यहां पर पहले वाले में स्पेंड आएगा। क्लियर हुआ? डू यू नो दैट यू स्पेंड अबाउट, लगभग 1/3 ऑफ योर लाइफ स्लीपिंग आप खर्च करते हैं। हाउएवर, हालांकि योर बॉडी डजंट, अगला देखिए, योर बॉडी डजंट, सेकेंड फिल इन द ब्लैंक, द स्लीपिंग टाइम। हालांकि आपका जो बॉडी है वो स्लीपिंग टाइम ज्यादा नहीं मांगता। आप मैक्सिमम 4 से 6 घंटा भी सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। योर बॉडी डजंट, अब देखिए यहां पर, अब यहां पे देखिए योर बॉडी, अब यहां पर क्या आएगा? तो योर बॉडी डजंट वेस्ट द स्लीपिंग टाइम। आपका बॉडी ये नहीं कहता है कि आप सोने में ही खाना। आप जानते हैं अगर आपका खान पान अच्छा है और मेंटली आप और फिजिकली फिट हैं, तो अगर आप 4 से 5 घंटा भी अगर आप नींद लेते हैं तो आप स्वस्थ हैं, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर स्पेंड की बात चल रही, वेस्ट की बात चल रही है। वेस्ट, आप समय बर्बाद ना करें जीवन में। कुछ लोगों का आधा जीवन सोने में लगता है, 12-12 घंटा लगातार दे रहा है, सो रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? वेस्ट आ जाएगा। यहां पे वेस्ट की बात कर रही है, निगेटिव सेंटेंस। योर बॉडी डजंट वेस्ट द स्लीपिंग टाइम। ठीक है, आपका बॉडी स्लीपिंग टाइम वेस्ट नहीं करता, आप सोए रहते हैं, बॉडी आपका एक्टिव रहता है। इट हैज अ लॉट टू डू। ठीक है, यू आर स्लीपिंग। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जब आप, यहां पे देखिए, अब यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे सेंटेंस को थोड़ा पढ़िए, यहां जोड़ रहा है। इट हैज अ लॉट टू डू, बहुत सारी चीजें करने के लिए होती है। कब? जब आप सो रहे होते हैं। तो हमारा माइंड सो रहा होता है लेकिन हमारे सेंसेस एक्टिवेट होते हैं, यही पैसेज कर रहा है। तो यहां पर क्या आएगा? वेन आएगा। इट हैज अ लॉट टू डू, करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। कब? वेन यू आर स्लीपिंग, जब आप सो रहे होते हैं। ऐसे भी जब हम सो रहे हैं तो हमारा बॉडी तो एक्टिवेट रहता है ना, सेंसेस तो हमारा एक्टिवेट रहता ही है ना। ठीक है, स्लीपिंग। द बॉडी प्रोड्यूसेस एनर्जी एट नाइट, द बॉडी प्रोड्यूसेस एनर्जी, रात में बॉडी जो है एनर्जी एट नाइट, रात में। अब यहां पे क्या है देखेंगे, यू हैव प्लेंटी ऑफ एनर्जी द नेक्स्ट मॉर्निंग, यू हैव प्लेंटी ऑफ एनर्जी नेक्स्ट मॉर्निंग। अब देखिए यहां पे क्या करा है, यहां पर बैठाते हैं द बॉडी प्रोड्यूसेस एनर्जी एट नाइट, नाइट यहां पर देखिए रीजन बतला रहा है, नाइट, यहां पर देखिएगा नाइट यू हैव प्लेंटी ऑफ एनर्जी द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहां पर सो दैट आएगा, रीजन बतलाना। अभी देखिए मैंने बताया था क्वेश्चन में भी, सो दैट। रात में बॉडी जो है वो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है। रात में जब आप सोते हैं 4 घंटा 6 घंटे की नींद लेते हैं तो अंदर में क्या आते हैं, सुबह देखेंगे आपका मॉर्निंग में एकदम माइंड फ्रेश रहेगा, बॉडी के अंदर काफी एनर्जी रहेगी। तो कहां से? द बॉडी प्रोड्यूसेज एनर्जी एट नाइट, हमारा शरीर रात में एनर्जी निकालती है, ताकि सो दैट यू हैव प्लेंटी ऑफ एनर्जी द नेक्स्ट मॉर्निंग, ताकि आप मॉर्निंग में एकदम फ्रेश हो और आपके पास बेहतरीन एनर्जी हो, ताकि। तो यहां पर सो दैट का यूज होगा। कहां गया? ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए अगला। ठीक है, अब अगला हार्मोन्स, यहां तक बढ़ी, हार्मोन्स विच आर, फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक, ग्रोथ केमिकल्स हेल्प द बॉडी टू रिपेयर। ठीक है, अब हार्मोन्स क्या होते हैं हमारे बॉडी के अंदर? आप जानते होंगे जो एक स्पेशल ग्रोथ होता है, चाहे बोन्स का, चाहे मसल्स का, चाहे मेंटली, तो एक हार्मोन्स होता है जो स्पेशल ग्रोथ लाता है। तो यहां पर स्पेशल की बात चले, देखिए मेमोरेबल तो होगा नहीं,
हार्मोन्स ओकेजनल तो होगा नहीं, ओकेजनल थोड़ी ग्रोथ होता है, एक दिन बढ़ जाएंगे एक दिन नहीं बढ़ेंगे, कि एक स्पेशल ग्रोथ होता है हार्मोन्स की वजह से। इसमें क्लोज टेस्ट जब भी कभी आप बनाते हैं ना, मैं एक चीज आपको बता देता हूं, बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग से नहीं बनाइएगा इसको, थोड़ा सा ना माइंड को स्मार्टली रखिएगा, स्मार्टली इसको हैंडल करना पड़ता है, थोड़ा तेज तरह। कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं ना, एक बार पैसेज को पढ़ेंगे और थोड़ा ऑप्शन पर नजर डालेंगे ना, आपको इन चारों में एक खुद अलग दिखने लगेगा। अब देखिए ना, ओकेजनल, ओकेजनल मतलब होता है कभी कभार, तो कभी कभार थोड़ी होगा विच आर ग्रोथ, कभी कभार केमिकल्स निकालेगा, बॉडी में केमिकल निकलता है, हार्मोन होता है, तो रेगुलर बेसिस पे होगा ना, एक स्पेशल होता है। तो रिस्ट्रिक्टेड बंदिश क्या करेगा इसमें, मेमोरेबल यादगार हार्मोन होता है क्या, तो आपको खुद लग जाएगा कि इसके ये होगा। हाँ, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। तो चलिए अब बारी है क्विज टेस्ट के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर प्रश्न है, याद रखिएगा, सुंदर, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। I did not see anybody in the auditorium। आपको बताना है क्या गलत है क्या सही है, नो एरर, जो भी है आप देखिए, ठीक है। अब एक बार बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे, तो अगर आप मेरा बैच, कंप्लीट बैच मैथ और इंग्लिश का अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, किसी भी एग्जाम के लिए, और गवर्नमेंट एग्जाम, सीजीएल, सीपीओ, सीएसएल, रेलवे, बैंक, कोई भी एग्जाम के लिए मैथ इंग्लिश की टेंशन छोड़ दीजिए, सिलेक्शन वाला बैच दूंगा। तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, मी स्टार मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा चैनल का नाम है, यूट्यूब का भी नाम है, ये मेरा नाम है रितेश झा, वहां से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए, कोई भी कोर्स लेंगे तो आपका कोर्स सेफ रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ऐसे खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, इस पेड कोर्स पे आप क्लिक करेंगे, आपको सारा बैच दिख जाएगा, अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं, 7065408787। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, और 3 का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। जय जवान, जय किसान, और जय हो हिंदुस्तान। आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, और लहरिया तैयारी जीत की सीना फाड़ तरीके से चल रही होगी, फुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, फुल एनर्जी के साथ आप सब पढ़ रहे होंगे। इस बार हर हाल में एक सीट पक्की करनी है, अपना फ्यूचर बदल लेना है, और मेरा भरपूर साथ है। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का एसएससी एमटीएस क्लोज टेस्ट में, जो मैं क्लोज टेस्ट आपको सीरीज दे रहा हूं, धज्जी उड़ा के आप रखेंगे। 5 क्वेश्चन आते हैं एक साथ, मेरे एक क्लास को आप देख लेना, 10 मिनट 12 मिनट 9 मिनट का क्लासेज है, खेल खेल में आप 5 क्वेश्चन ठोक लेंगे। सारा टाइप्स में आपको कवर करवा दे रहा हूं, और साथ ही मैं एक क्वेश्चन हर क्वेश्चन, मतलब हर क्लास के अंदर एक टॉप क्लास का क्वेश्चन मैं आपको क्विज टेस्ट के तौर पर रखता हूं। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि आपका इंग्लिश का लेवल कैसा है। अगर वो बनता है तो इसका मतलब आपका बेहतरीन है, क्योंकि वो टॉप क्लास के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन आपके सामने में रखता हूं जो मैं पिछली क्लास में छोड़ के गया था। पहले मैं बना देता हूं, आप लोग बना ही लिए होंगे, नहीं बनाए होंगे तो मैं बना दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या था, आई डिड नॉट सी एनीबडी इन द ऑडिटोरियम, दिस सेंटेंस इज फुल्ली करेक्ट। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, कहीं गलती नहीं है, नोट अ सिंगल वर्ड इज इनकरेक्ट, बिल्कुल सही सेंटेंस है, नो एरर। आप कहेंगे सर कैसे, तो यही चीज मैं बार बार क्या कर रहा हूं कि आप मेरे सीरीज के एक क्लास को सिस्टम से देखिए, बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूं, मैं दोबारा शायद बताऊंगा नहीं, क्योंकि सारा टाइप सब कवर करना है, कम समय में मैं आपको जबरदस्त चीज दे रहा हूं। मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस निगेटिव होगा, नोट आया हुआ है, तो यहां एनी ही आएगा, एनीबॉडी ही आएगा या एनीवन ही आएगा। अगर आप यहां पे समबडी या समवन अगर कर देते, समबडी या समवन करेंगे तो गलत हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस में कभी भी समबडी, समवन इस सब वाले का कभी यूज मत करिएगा, एनी का ही यूज होगा, एनीबॉडी या एनीवन आप कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस था, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं आज के क्लोज टेस्ट पे। हाँ, क्लोज टेस्ट लाने से पहले एक मिनट आप लोग मुझे सुन लीजिएगा। देखिए भारत में ना देखिए मेरा एक सपना है,
अगर आपको लगता है कि अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं, किसी स्टूडेंट का अगर मैं फ्यूचर बना सकता हूं, तो आप मुझे जरूर फैलाइए। मैं खुल के बोल रहा हूं, सीधी बात, नो बकवास, मुझे फैलाइए, क्योंकि हजारों करोड़ों बच्चों का कल्याण हो सकता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने वाले छात्र हैं। भाई, एक माँ बाप आशा लगा के बैठे कि मेरा बेटा कुछ करके आएगा, उसको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, सही गुरुजी नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट पढ़ने वाला है, लेकिन वो गलत टीचर के हाथों में फंस के अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेता है। और हम आप क्या है, मध्यम परिवार से हैं। हम आप करोड़पति बाप के बेटे नहीं है। अगर मैं भी करोड़पति बाप का बेटा होता ना, तो मैं आपको पढ़ा रहा होता। और अगर आपके पास भी, अगर पिताजी के पास करोड़ों रुपया होते, तो आप न इस सरकारी नौकरी की तैयारी करते। हम आप मध्यम परिवार से हैं, गरीब घर से हैं। हम आपको आगे बढ़ने का यही एक तरीका है, यही एक साधन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मान लीजिए कि ढूंढते रहते हैं कि मैथ इंग्लिश कौन गुरुजी मिलेगा जो मैथ और इंग्लिश पढ़ा देगा। और आप बहुत जगह जीवन में पढ़े होंगे, आपके जीवन में बहुत ही कम ऐसा टीचर मिला होगा, शायद मिला हो या न मिला हो, कि जो टीचर आपको मैथ पढ़ाता है वही टीचर इंग्लिश पढ़ाता है, या इंग्लिश पढ़ाने वाला मैथ पढ़ाता है। मैं दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा देता हूं। अगर आप मुझसे जुड़ गए तो मैथ इंग्लिश की टेंशन छोड़ दीजिए, लेकिन दिल से, डाउट मत रखिए। अगर जुड़ते हैं किसी से ना, दिल से जुड़िए। अगर डाउट है 1% भी, छोड़ जाइए। हजारों टीचर भेड़ बकरी टैप यूट्यूब पर घूम रहा है, जिससे दिल मिलता है उससे मिलाइए। जिस पे दिल मिल गया उस पे 100% विश्वास कीजिए। तो अगर आपको लगता है, और कमेंट, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, वही मैं कह रहा हूं अपने तरीके से, ठीक है। एक तरह से आप ये गुरु दक्षिणा समझ लीजिए। आप मुझे क्या देंगे? गुरु दक्षिणा। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। मेरा एक सपना है, वो आपके हाथ में है, और आप लोग मेरा सहयोग करें। अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं, आपको लगता है कि सर समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं, लोगों का फ्यूचर बना सकते हैं, तो ठीक है। चलिए, आज का ये रहा आपके सामने में, आज का क्लोज टेस्ट आपके सामने में, ठीक है। चलिए, बेहतरीन क्लोज टेस्ट है आज का भी। बड़ा क्यूट सा क्लोज टेस्ट है, ज्यादा लंबा नहीं है, तो अच्छी बात है। हर तरह के क्लोज टेस्ट होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पढ़ रहा हूं। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन जानते हैं, जंगल की कटाई करना, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन्स कैन, जो एक क्षेत्र होता है बेसिकल, ट्रॉपिकल जो विषुवत रेखा के आसपास का जो एरिया होता है, ट्रॉपिकल वाला भाग, उस क्षेत्र, विशेष क्षेत्र समझ लीजिए। डिफॉरेस्टेशन इज इन ट्रॉपिकल रीजन्स कैन फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, भरना है। कैन द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस्ड ओवर द कैन ऑफ आई। देखिए यहां पे, अगर डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, पानी पे, उसके वेपोराइजेशन पे, या हमारे रहन सहन पे उसका एक बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर किसकी बात चल रही है? देखिए यहां पे कैन आया हुआ है, तो यहां पर कैन के साथ मैंने बोला है कि वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। अब देखिए क्या आएगा, होल्ड तो आएगा नहीं, अटैक तो नहीं आएगा, यहां पर अफेक्ट आएगा कि इफेक्ट आएगा? तो मैं बता दूं, यहां पर अफेक्ट आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात नहीं जानते हैं, अफेक्ट वर्ब वर्जन है, याद रखिएगा। अफेक्ट मतलब होता है प्रभाव डालना, और इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव। ये नाउन वर्जन है, यहां पर नाउन की जरूरत नहीं है, यहां पे वर्ब की जरूरत है। तो यहां पर क्या आएगा? अफेक्ट आएगा। डिफॉरेस्टेशन जो है वो वाटर वेपोरेशन में या वायुमंडल में गलत गतिविधियां लाता है, रहन सहन पे प्रभाव डालता है, तो वह अफेक्ट की बात चली, यहां वर्ब डालेंगे, पहला अफेक्ट आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट मतलब प्रभाव होता है, नाउन वर्जन होता है ये, ठीक है। अब देखिए, वाटर वेपोरेशन ओवर कॉपी पाए, ठीक है। अब देखिए यहां पे सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स, कॉजेज रिड्यूस्ड रेनफॉल। जाहिर सी बात है, डिफॉरेस्टेशन होगा तो जहां नहीं बारिश होगी वहां जबरदस्त बारिश हो जाएगी। अब देखते हैं बाढ़ से उत्तराखंड में इस जगह में हजारों लोग बह जाते हैं, जहां बारिश की कल्पना भी नहीं की जाती कि यहाँ पे इतनी बारिश नहीं होगी, लगातार बारिश हो रही है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? अब यहां पे देखिए, अब देखिए यहां पे कैन द वे एंड प्रोड्यूस्ड ओवर कैन ओपी, ठीक है, विच कॉजेज रिड्यूस्ड रेनफॉल। इस वजह से क्या होता है? जबरदस्त बारिश होती है जहां तहां, जहां नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर विच की बात होगी, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स की बात चल रही है। यहां पर नॉन लिविंग थिंग्स की बात चल रही है, तो यहां पर क्या आएगा? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच का यूज करते हैं। हु का यूज याद जानते हैं, होम का यूज लिविंग थिंग के लिए, बंदे के लिए करते हैं। तो यहां तो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, तो यहां पर विच आएगा। और वेयर तो प्लेस के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे भी मैं बोला था, अगर कभी दिक्कत हो ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर लीजिए, छांट लीजिए। तो लिविंग थिंग्स के लिए हु का यूज है, और होम का ये विच आ जाएगा, ठीक है। अगला, अब देखिए आगे बढ़िए, ठीक है। अब 2019 स्टडी पब्लिश्ड इन अ जर्नल इको हाइड्रोलॉजी शोड दैट पार्ट्स ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट दैट, अब यहां पे देखिए आपको वर्ब भरना है,
ये थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप एक बार जरूर ये देख लीजिएगा कि ये जो स्टोरी है, जो पैसेज है, ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये पास्ट का है। यहां से कैन से तो नहीं पता चलेगा, यहां से पता चलेगा पब्लिश्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म। आगे पता कर लीजिए, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, शोड दैट पार्ट्स ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट दैट, आपको क्या भरना है? तो यहां पर इज तो आएगा नहीं, हैज तो आएगा नहीं, अब वाज आएगा कि वार आएगा? तो आप सब्जेक्ट पहचानिए। सब्जेक्ट कौन है? देखिए, अमेजन का, द पार्ट्स ऑफ अमेजन रेन फॉरेस्ट दैट कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चरल लैंड। तो यहां पर सब्जेक्ट जो है वो पार्ट्स है, अमेजन का पार्ट्स प्लुरल में है, इसलिए यहां पे वर आएगा। ये सब्जेक्ट है आपका। अमेजन का जो पार्ट्स है, रेन फॉरेस्ट वाले एरिया, उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? अमेरिका में सब चीज चलता है, एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर रहा है। तो अमेजन के जो पार्ट्स हैं, तो यहां पर सब्जेक्ट प्लुरल है, इसलिए वर आएगा। अगला थर्ड, कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड। फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक, हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर, ठीक है, किस चीज के लिए? तो हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर। अब यहां पे देखिए, टू एग्रीकल्चर लैंड, यहां पे आपको समझना पड़ेगा एग्रीकल्चर लैंड। अब यहां पे समझने की जरूरत नहीं है, अब बहुत तेजी से बना सकते हैं। यहां पर सेंटेंस पास्ट का है, हैज तो आएगा नहीं, वाज आएगा नहीं, डिड आएगा नहीं, कि वो डिड के लिए वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए तो हैड आएगा। एग्रीकल्चर लैंड हैड, जो खेती बाड़ी वाला जो एरिया होता है, हैड पास था, हैड कौन सा? उस एग्रीकल्चर लैंड है, उसके पास क्या आ जाता है? हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर आ जाता है, जो विच कुड फिफ्थ, फिल द ब्लैंक, ड्राउट कंडीशंस। जो क्या होता है कि पूरा पानी, जो जंगल का जो पार्ट्स है, रेन फॉरेस्ट वाले एमेटर वो पूरा पानी बहा के ले जाता है, जहां पे हायर सॉइल, मिट्टी का ढेर लग जाता है, जिससे क्या हो सकता है? वहां पर कंडीशन खराब हो सकता है। यहाँ खराब बात, मान लीजिए पानी का बहाव लेकर आया, पानी को ढेर लगा दे, हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर, मिट्टी का ढेर लगा दिया जहां आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, और टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो आपको नुकसान करेगा ना। तो यहाँ निगेटिव भरना है, तो देखिए निगेटिव वर्ड कौन होता है? एग्रीवेट। ये थोड़ा वोकैबुलरी का पार्ट होता है, वोकैबुलरी आपका अच्छा होना चाहिए। एग्रीवेट मतलब होता है हालात बदतर हो जाना, खराब कंडीशन हो जाना, ठीक है, याद रखिएगा। खराब कंडीशन वर्ष के लिए यूज करते हैं। अगर आपके कंडीशन या कोई चीज का खराब हालात हो जाता है, उसलिए एग्रीवेट करते हैं। प्रवोक तो उकसाने के लिए करते हैं, ये बंदे के लिए करते हैं, मैं आपको उकसा रहा हूं, मार उसको, प्रवोक करना, इंस्टिगेट करना, ये तो लगे। इन्फ्लेम मतलब होता है आग जलाना, लौ भड़काना। अब प्यूरिफाई मतलब होता है शुद्ध करना। यहां तो क्लियर कर रहा है कि टेम्परेचर विच कुड ड्राउट कंडीशन, जो सूखा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो सूखा ही लाएगा ना, तो जो हमारे लिए क्या हो सकता है? बदतर हालत हो सकते हैं, खेती बाड़ी नहीं होगी, तो यहां पर एग्रीवेट आएगा। आई बात समझ, बेहतरीन क्लोज टेस्ट था। छोटा से लंबाई चौड़ाई से मत जाइए, कोई बड़ा क्लोज टेस्ट होगा वो इजी होगा, छोटा भी हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। अब बारी आती है आज के क्वेश्चंस की। ये रहा आज का क्विज टेस्ट का आपका क्वेश्चंस। एक मिनट रुक जाइए, ये रहा आपका क्वेश्चंस। अब मैं ये आपको दे रहा हूं, और अगली क्लास में आप इसको बना के मुझे दिखाइएगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। द इन्फ्लेशन रेट रेज्ड अप 8% लास्ट मंथ। यहां पे रेज्ड अप को अंडरलाइन किया गया है। अब क्या आएगा इसके बदले में, या ये सही है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्लास में आते ही पहले इसको गर्दा उड़ाएंगे, फिर करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, और जय हो हिंदुस्तान। आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, और जबरदस्त तैयारी आपकी चल रही होगी। तैयारी जीत की। पढ़ाई वो अच्छी होती है जो सक्सेस दिलाए, वो पढ़ाई नहीं होती है जो आपका भरी जवानी भी खराब कर दे और 2-4 साल भी खराब कर दे। वो पढ़ाई मत कीजिए, ना 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 ना। पढ़ाई हमेशा जीत की कीजिए, सक्सेस दिलाए, जो आपका फ्यूचर बदले, माँ बाप का सपना पूरा करे। एक बार फिर आपका MTS क्लोज टेस्ट में आपका स्वागत है। मैं जबरदस्त रफ्तार आपको धराए हुआ हूं, बहुत कम समय में, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट में मैं आपको इंग्लिश के एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, और मैं एक रोज क्वेश्चन दे रहा हूं। पहले बारी है वो क्विज टेस्ट के क्वेश्चन की, जो मैं आपको पिछली क्लास में छोड़ के गया था। ये देखिए,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जबरदस्त। आपको यहां पे एक सीखने को भी चीज मिलेगा। देखिए यहां पर ना आप ध्यान से समझिएगा, यहां पे रेज्ड अप नहीं आएगा, यहां पे रोज 2 आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। आप कहेंगे सर क्या? देखिए इन्फ्लेशन रेट मतलब होता है महंगाई दर। महंगाई दर लास्ट मंथ बढ़ गई, ध्यान सुनिएगा। जब कोई चीज जो है ना अपने आप बढ़ती है तो उसके लिए राइज का यूज करते हैं। ध्यान समझिए, एक राइज वर्ब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइज का V2 फॉर्म होता है रोज, राइज, रोज और राइजन V3 फॉर्म। राइज मतलब होता है बढ़ना, उठना, निकलना किसी चीज के लिए। सन के लिए भी यूज करते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में निकलता है। तो राइज का मतलब बढ़ना, कोई चीज महंगाई बढ़ जाती है, कोई चीज की प्राइस कीमत बढ़ जाती है तो उसके लिए इसका यूज करते हैं राइज के लिए। तो कभी भी महंगाई के लिए अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे समझ लीजिए, इन्फ्लेशन रेट के लिए राइज का यूज करते हैं। और एक वर्ड होता है रेज, RAISE। राइज और रेज में बहुत अंतर है। रेज भी एक वर्ब है। रेज का मतलब होता है उठाना किसी चीज को, कोई भी आप बक्सा उठा रहे, लिफ्ट के सेंस में इसका यूज करते हैं। लिफ्ट, LIFT, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिफ्ट के सेंस में यूज करते हैं। इसका बहुत बड़ा यूज है, समझ रहे हैं। हमारे क्षेत्र के MP ने महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया तो आप क्या कहेंगे? द आवर MP, the MP of our area raised the question on women empowerment। रेस्ट का यूज करें किस चीज को उठाने के लिए, कभी क्वेश्चन उठा रहे हैं, कोई मुद्दा उठा रहे हैं, उसके लिए यूज करते हैं। झंडा को फहराने के लिए, फ्लैग, याद रखिएगा, झंडा फहराने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त पर झंडा फहराया तो आप क्या कहेंगे? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रेज द फ्लैग। झंडा फहराने के लिए भी रेज का यूज करते हैं, रेज द फ्लैग ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ 15 अगस्त। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये दोनों में अंतर है। इस चीज का यूज किस चीज को उठाने के लिए करते हैं, कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो या कभी फ्लैग हो, याद रखिएगा इसमें यूज करेंगे। और महंगाई वगैरह किसी जो बढ़ जाती है अपने आप, उसके लिए हम राइज का यूज करते हैं। और रेज का V2 V3 फ्रॉम रेज्ड, रेज्ड होता है, ED लगा दीजिए इसमें। समझ में आ गया? ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब बारी है आज के क्लोज टेस्ट की। आज का जो क्लोज टेस्ट है ना 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 घबराइएगा मत, बवाल क्वेश्चन है। देखिए जैसा SSC MTS 2024 का क्लोज टेस्ट है, देखो जैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने आपको पहले ही कहा है, वो हम रख रहे हैं और सारे लेटेस्ट आपके सामने में रख रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको आता है नहीं आता है इससे कोई मतलब नहीं, आप छोड़िएगा, छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए ना, कमीशन आपको नहीं बुला रहा है, लेकिन वो पूछेगा तो नौकरी उसी को लगेगी जो इसको बनाएगा। लाइफ में अगर कभी किसी प्रॉब्लम से भागेंगे ना, पूरी लाइफ ही प्रॉब्लम है, जीवन भर भागते जाएंगे। कभी लाइफ का मजा, आज पढ़ने में आप भाग रहे हैं, भाग जाइए ना, कहाँ जाएंगे? कल नौकरी कहीं जाएंगे, कहाँ? वहां 1000 प्रॉब्लम, इससे ज्यादा प्रॉब्लम है। रोज बॉस दिन भर में 20,000 बार गाली देगा। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है आप जानते हैं, आसपास के लोग देख लीजिए। इसलिए एक मौका है, बढ़िया से पढ़िए, जिद्दी बनिए, थोड़ा भूत सवार कीजिए, पागलपन लाइए। नहीं आता, कोई भी माँ के पेट से कुछ नहीं सीख के आता, सब इसी धरती पे सीखता है। जुनून जज्बा लाइए, सीखना है, और मेरा भरपूर साथ है। लेकिन मजा कहता हूँ, दिमाग में छापूंगा, मजा आएगा। अब इसकी लंबाई चौड़ाई से मत घबराइए। देखिए अब जो मैं खाली समझाऊंगा, मेरे एक एक चीज को नोट करते जाना। एक कॉपी बना ली है ना अलग से, हाँ एकदम अलग से कॉपी बना लीजिएगा। और दूसरी बात, एक बार और मैं बार बहुत सारी चीजें भूल जाता हूं, मैं बहुत सारी चीजें करवा चुका हूं। MTS की इंग्लिश में धज्जी उड़ा चुका हूं। पूरे 5 साल का PYQ, चाहे कॉमन एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वोकैबुलरी पार्ट है, सारी चीजें मैं करवा चुका हूं। और मैथ का भी करवा चुका हूं। अगर जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, आप देखना चाहते हैं, ये तो मैं आपको एक बूस्टर डोज दे रहा हूं। बाकी मैं बहुत सारी चीजें करवा चुका हूं, कहता हूं सारी चीजें ही करवा चुका हूं। PYQ आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बारी है आज का, ये देखते हैं। चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जो मैं बताऊंगा दिमाग में छापिएगा। अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैज first fill in the blank that pleasure and positive states of mind are better for our health। मैंने 1000 बार कहा, मैं हमेशा क्या कहता हूं, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन की पढ़ाई टेंशन पेंशन में चली जाती है। मैं कभी कहता हूं प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर पढ़ाई कभी भी सक्सेस नहीं दिलाएगा। निगेटिव माइंड रखना, देखिए वही कह रहा है, ये बात साइंटिस्ट भी कह रहा है, यही चीज कह रहा है। ये आज का ये पैसेज है, बहुत अच्छा पैसेज है। अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स का एक ग्रुप ये बात साबित किया है कि
प्लेजर एंड पॉजिटिव स्टेट्स ऑफ माइंड, वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे पॉजिटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। ये बात रिसर्चर ने साबित किया है। जब भी कभी रिसर्चर या साइंटिस्ट की बात है तो कोई बात साबित किया है कि भाई पॉजिटिव माइंड आप रखेंगे तो आप बढ़िया रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, आपका माइंड बहुत काम करेगा। तो इसके लिए याद करिएगा, रखिए, याद रखिएगा, डेमोन्स्ट्रेटेड का यूज करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी बात को साबित करना, प्रमाण देके, टू प्रूव समथिंग विथ एविडेंस, टू प्रूव समथिंग विद एविडेंस, साबित करना साक्ष्य के साथ। ये देखिए प्रूफ है, मैंने साबित कर दिया। तो कभी भी साइंटिस्ट हो, कभी रिसर्चर्स का बात हो तो वहां पर डेमोन्स्ट्रेट का यूज कर दीजिएगा पहला। अब आगे पढ़िए। दिस न्यू इंटेलेक्चुअल अप्रोच टू हेल्थ is not only more powerful but also has no side effect। न कि सिर्फ हमारे लिए, जो हम पॉजिटिव माइंड रखते हैं हमेशा खुश रहेंगे, हमारे लिए न सिर्फ ये पावरफुल है बल्कि हमको तरोताजा भी रखता है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। सेंट्रल टू हिज दिस क्लेम आर रिसेंट फाइंडिंग्स दैट इवन गेटिंग एन एजुकेशन वे एड एज मच एज 10 years to your 10 years to your, ध्यान देखिए आगे बढ़ाएंगे ना। अब ये जो आप देखिए, ये होता है जीने का रीजन। अगर आपका माइंड पॉजिटिव रहता है ना, आप दिल खुश मिजाज है, किसी प्रकार का टेंशन लेते हैं, ईमानदारी से आप अपना काम करते हैं, आपकी आयु लगभग 10 से 12 साल बढ़ जाती है। तो एज मच एज 10 years to your life, आपका जीवन जो है, लाइफ जो है आपका 10 साल बढ़ जाएगा। कभी यहां पे लाइफ देगा, कभी एज दे देगा, कोई मतलब नहीं है। प्लानेट है, देखिए ये सब तो देखने की जरूरत भी नहीं है, पढ़ेंगे पैसेज तो आपको अपने पता चल जाएगा। देखिए कितना भारी लग रहा है, देखिए कितना आसानी से बना रहे हैं। ठीक है, लाइफ। आगे बढ़ते हैं। दैट इज वाई, इसी वजह से नेशनल ज्योग्राफिक फीचर्ड जॉन डे रोजन in its book The Incredible Machine, यहां देखिएगा, Incredible Machine which discussed old age. DeRozan, an artist, continued to paint until the week he died at 91. The book notes some scientists believe that retirement to a, अब यहां पे देखिए to a आया हुआ है, आर्टिकल आया हुआ है, यहां पे आप देखिएगा टू ऑ। अब यहां पे देखिए अब क्या आएगा, यहां पे लाइफ स्टाइल इनिशिएटिव्स। अब आप यहां पे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री, सैनिटरी। ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आएगा सीडेंट्री, थर्ड। सीडेंट्री जानते हैं किसे कहते हैं? जब हम लोग मान लीजिए 50 साल 60 साल मान लीजिए कि अपना काम धाम करते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं। मान लीजिए आप गवर्नमेंट कर्मचारी है और आप रिटायरमेंट हो जाते हैं। रिटायरमेंट के जो बाद का जो लाइफ होता है, जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है, उसे ही सीडेंट्री लाइफ बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडेंट्री उसी को बोला था, याद रखिएगा। रिटायरमेंट के बाद का जो हमारा लाइफ होता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीडेंट्री लाइफ स्टाइल बोलते हैं। लोग बोलते हैं माई सीडेंट्री लाइफ इज गोइंग बेटर, मेरा जो रिटायरमेंट के बाद का जो जीवन है मजे में चल रहा है, तो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल बोलते हैं। रिटायरमेंट के बाद जब भी रिटायरमेंट आए ध्यान रखिएगा सीडेंट्री। वोकैबुलरी भी अच्छा कर लीजिए, आज वोकैबुलरी ज्यादा है, हर तरह के मैं सारा टाइप्स क्लियर करवा रहा हूं। सीडेंट्री आएगा। अब अगला देखिए, लाइफ स्टाइल इनिशिएट एग्रीवेट्स मेडिकल प्रॉब्लम्स, 10 शॉर्टनिंग लाइफ अकॉर्डिंग टू अ स्टडी ऑफ रिटायर्ड पीपल एडल्ट्स ओवर 65 कैन लर्न। अब देखिए मान लीजिए आप 65 साल के होते, हमारे देश में क्या होता है 65 साल को होता था राम नाम का माला जप रहा है, नहीं अल्लाह अकबर कर रहा है, भगवान को प्यारा हो जाएंगे, अल्लाह को प्यारा हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका से में वहाँ क्या होता है 65 के बाद भी वहाँ बूढ़े लोगों के लिए स्किल होता है, जो सीखने की कोशिश करता है, अपना एक नया जीवन जीता है। हमारे देश के फिल्म स्टार सबको देख लीजिए, हम अपने पापा को देख लीजिए 50-55 साल में, और थोड़ा सा आप सुनील शेट्टी को देख लीजिए, अनिल कपूर को देख लीजिए 50-55 साल में। अब देख लीजिए एक बार सनी देओल को देख लीजिए, उस सब की दूसरी पारी शुरू होती है। हमारे घर में 50-55 साल में लोग बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहला है कि इसके बाद भी आप यहाँ पर देखिए आप स्किल सीख सकते हैं। तो स्किल कैसे सीखेंगे? क्रिएटिव नेचर होगा तब ना, तो यहाँ पर क्रिएटिव आएगा। एकदम लॉजिकली पकड़ेंगे, पकड़ जाएगा, घुसिए ना इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए लास्ट लाइक देखिए स्किल, क्रिएटिव स्किल। स्किल कब सीखेंगे? जब आपका माइंड क्रिएटिव होगा। लाइक ऑयल पेंटिंग, पेंटिंग सीख सकते हैं आप, बहुत सारी चीज दिया हुआ है। एज रीडली एज यंगर स्टूडेंट्स, सो रिटायरिंग फ्रॉम जॉब इन अ सेंस मीन्स रिटायरिंग फ्रॉम द लाइफ स्टाइल अनलेस बाय सम अदर प्रेफरेबली न्यू एक्टिविटी। आप बदलना चाहते हैं इस चीज को तो आप बदल सकते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पे फ्रॉम लाइफ स्टाइल अनलेस बाय, कोई आपको हेल्प ना करे, सप्लीमेंट्री आएगा। देखिए यहाँ पे कहाँ है ये सप्लीमेंटेड, अनलेस सप्लीमेंटेड बाय सम अदर। मान लीजिए आप एक्टिविटी कोई सीखना चाहते हैं, कोई जीवन करना था, कोई आपको सप्लीमेंटेड ही ना होगा, कोई आपको हेल्प ही नहीं करेगा। बहुत अच्छा क्लूज टेस्ट था। और जानते हैं
अगर आप क्लोज टेस्ट सब कर लेते हैं इंग्लिश में ना, आप इंग्लिश के बेताज बाजता है, मास्टर है मास्टर। आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आएंगे अगर आप ये सब बनाते हैं तो। खाली एग्जामिनेशन हॉल में पैसेंस रखिएगा, ठीक है, हाँ एकदम पैसेंस रखिएगा, जब आता है तो थोड़ा 10 सेकेंड टाइम दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बारी है आज के क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन के। आज का क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं आपके सामने में रखना, बड़ा बेहतरीन मजेदार क्वेश्चन है। आज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप फिल इन द ब्लैंक। आपको भरना है, क्या आएगा देखिए, क्वाइट, क्वाइट, क्विट, क्वेंट, क्या आएगा आप देखिए, बहुत अच्छा है और अगली क्लास में इसको मैं बहुत अच्छा करूंगा। अब बारी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करें, तो आप मेरा बैच कैसे ज्वाइन करेंगे मैं बता देता हूं। मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। अब किसी भी एक गवर्नमेंट जॉब की सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ इंग्लिश के लिए आप टेंशन फ्री हो जाइए। सिलेक्शन वाला बैच दूंगा और गागर में सागर दूंगा। ये नहीं कि मैं इतनी क्लासेस भर दूं कि आपको पढ़ने में ही 2 साल लगे, वो नहीं, एकदम सिलेबस को हिट किया है। मैं आपको विद्वान नहीं बनाया हूं, नौकरी दिलाने के उद्देश्य से पढ़ाया हूं मैं, ठीक है। तो कोई भी बैच मेरा ज्वाइन कैसे करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में आप चले जाइए, एमटीएस का टारगेट बैच है, मैथ और इंग्लिश दोनों का, कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब है। तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मी स्टार मेरे ऐप का नाम है, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरे YouTube चैनल का भी नाम है, ये मेरा नाम है रितेश झा, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। जब आप कोई कोर्स लेंगे तो आपका कोर्स सेफ रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का ऐसे होम पेज खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे सारा बैच दिख जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब जगह फैलाइए, कर भला तो हो भला की भावना रखिए, और मैं भी आपसे यही आशा करता हूं। और मेरा फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए, मैं कमेंट पढ़ता हूं, इससे मैं मोटिवेट होता हूं। और 3 का सम्मान कीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान। आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और जीत की जबरदस्त तैयारी चल रही होगी। तैयारी जीत की ही चलनी चाहिए, हार नहीं मानूंगा। जिद्दी बनना है, जिद्दी बनोगे कभी भी आपके जीवन में हार शब्द ही नहीं आएगा। अपना कर्म करते रहिए, पैसेंस रखिए और लगे रहिए, 100% आपकी जीत होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जाएगा कहां, सिलेक्शन आप ही से होगा। जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो नहीं पढ़ते हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत है। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये एसएससी एमटीएस के इंग्लिश का क्लोज टेस्ट पास्ट का मैं सीरीज दे रहा हूं, धज्जी उड़ा के रख रहा हूं। और एक बात और, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा कि ये सीरीज कैसा लग रहा है। मैं अपना फीडबैक चाहता हूं, क्योंकि आप जो फीडबैक देते हैं, जो भी देते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं, मुझे उससे कोई बुरा नहीं लगता। मैं आपसे ही सीखता हूं, आप मेरे शुभचिंतक हैं, अच्छा और बुरा आप दोनों बताएंगे मुझे। तो आपका जो मैं कमेंट्स पढ़ता हूं मेरे लिए हॉर्लिक्स का काम कर रहा था, एनर्जी का, मैं खूब पॉजिटिव होता हूं, ठीक है। सबसे पहले बारी है उस क्वेश्चन की जो मैं आपको क्विज टेस्ट के तौर पर दिया था पिछले क्लास में। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, अभी हम आपको मजा आने वाला है। ये क्वेश्चन तो मैं बना ही दूंगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग वर्ड करेगा ये, ठीक है, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करेगा। देखिए, माय टीचर आस्क्ड मी टू कीप, यहां पर होगा क्वाइट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, क्वाइट मतलब होता है शांत। मेरे टीचर ने मुझसे क्या कहा, भाई शांति बना के रखो, तो टू कीप क्वाइट। ये जो क्वाइट है ना, ये एडजेक्टिव है। इस क्वाइट का मतलब होता है शांत, साइलेंट। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये कंफ्यूजिंग पेयर है। और एक क्वाइट होता है QUITE, ये एक एडवर्ब है, एडवर्ब। इस क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली। कंफ्यूज मत कीजिएगा, कंप्लीटली, पूरी तरह से, कंप्लीटली। जैसे मैं बिल्कुल ठीक हूं, आई एम क्वाइट वेल। लोग बोलते हैं आई एम क्वाइट वेल, तो कौन सा देंगे आप, क्वाइट, आई एम क्वाइट, ये वाला क्वाइट देंगे, QUITE, आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूं, ठीक है, कंप्लीटली, पूरी तरह से, इस सेंस में है। क्विट का मतलब होता है छोड़ना, ये वर्ब है, ये वर्ब है। क्विट का मतलब क्या होता है, छोड़ना, टू लीव। अब एक वर्ड आपका और बचा, क्वेंट, बहुत इंपोर्टेंट वर्ड है। क्वेंट एडजेक्टिव है। क्वेंट का मतलब होता है आकर्षक,
अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, सुंदर। अरे क्या क्वेंट मूवी है, क्या सुंदर मूवी है, क्या अट्रैक्टिव मूवी है, क्या क्वेंट सॉन्ग है, गाना। स्वीट के सेंस में, अट्रैक्टिव के सेंस में, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव कहिए, चार्मिंग कहिए, ब्यूटीफुल कहिए, स्वीट कहिए, इस सेंस में यूज करते हैं। पॉजिटिव वर्ड है, बहुत पॉपुलर वर्ड है, क्वेंट एडजेक्टिव है। क्लियर हुआ? चलिए अब बारी है आज के क्लोज टेस्ट की। ये रहा आपका क्लोज टेस्ट। आज का क्लोज टेस्ट बड़ा बेहतरीन क्लोज टेस्ट है, मजा आने वाला है आज का भी, बेहतरीन एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। 2024 का एमटीएस का क्लोज टेस्ट है। मैं पहले बोला सारे लेटेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने में। चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरा फोकस करिएगा 100%। एवरी रिएक्शन इज डिपेंड ऑन एवरी एक्शन। आपका एक्शन कैसा है, रिएक्शन उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने इसको 100% दिया है तो 100% ये आपको 100% देगा। अगर आपने इसको 50% दिया है तो ये 50% देगा। रिएक्शन डिपेंड करता है एक्शन पे कि आपने एक्शन कैसा किया है, तब तो ये रिएक्शन जबरदस्त देगा। आप नहीं देंगे बेटर तो ये कहां से बेटर देगा। ठीक है, चलिए। द गवर्नमेंट इज टेकिंग सीरियसली the first in the flank the road safety and is committed to reducing the number of people killed in accident। सबसे पहले तो आप जानते हैं रोड सेफ्टी हमारे देश में सरकार को लेकर के एक बहुत बड़ा इशू है ना इशू। तो पहला में इशू भर दीजिए, रिलीज की बात ही नहीं है, रेजिडेंस की भी इशू है। नहीं पढ़िए ना तभी तो घुसिए इसके अंदर, 1% भी इधर उधर मत रखिए, घुसिए। थोड़ा बहुत इंग्लिश कमजोर भी है, बना लेंगे। द गवर्नमेंट, लॉजिक लगाइए, बैल बुद्धि माथा मत रखिए, मैंने 1000 बार कहा है। द गवर्नमेंट इज टेकिंग सीरियसली द इशू ऑफ द रोड सेफ्टी इज इन कमिटेड टू रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इन एक्सीडेंट्स। हमारे देश में रोज हजारों की संख्या में बस एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। गवर्नमेंट ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे देश के अंदर, कैसे इसकी संख्या कम की जाए। फॉरम्स, ठीक है, फॉरम्स आर बीइंग कंडक्टेड, second fill in the blank, to bring lawmakers, law enforcement officers and road users together to discuss ways to, यहां ध्यान देखिएगा, ways to, थर्ड fill in the blank, the rise in the road accidents। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, सरकार तो इस एक सीरियसली मैटर है, सरकार इसके लिए सरकार फॉरम्स की भी गठन करी है। लेकिन ये क्या हो रहा है, देखिए यहां पे फॉरम्स आर बीइंग कंडक्टेड, फॉरम जो है वो लगातार रेगुलरली इस चीज पे बनाया हुआ है। कभी वो लॉ मेकर्स बनाता है, कभी इंस्टीट्यूशंस बनाता है कि भाई रोड सेफ्टी बना रहे, एक्सीडेंट्स कम हो, रेगुलरली काम कर रहा है, सरकार काम कर रही है। जो फॉरम्स बना, फॉरम्स मतलब सरकार के द्वारा जो गठन किया गया कोई ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को काम करने के लिए, तो रेगुलरली क्या कर रहा है, रेगुलरली काम कर रहा है। फॉरम्स आर बीइंग कंडक्टेड, रेगुलरली फॉरम्स कंडक्ट किया जा रहा है रेगुलरली, टू ब्रिंग लॉ मेकर्स, कानून बनाया जा रहा है कि भाई बनाए, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स तैनात किया जा रहा है कि इसको रोका जाए, रोड यूजर्स, ठीक है, टुगेदर टू डिस्कस वेज टू। फिर यहां पे देखिए, ये तो आप समझ गए, यहां पे टू वेज टू, अब देखिए यहां पे वेज टू द राइज इन द रोड एक्सीडेंट। तो ये रेगुलरली डिस्कस किया जा रहा है, कानून बनाया जा रहा है, लॉ मेकर्स बनाया जा रहा है, ऑफिसर्स अपॉइंट किया जा रहा है। क्यों? कि इस प्रॉब्लम को, इस इशू को टैकल कर सकें। टैकल मतलब समझते हैं, कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम को जो सॉर्ट आउट करते हैं उसे टैकल बोला जाता है। यहां टैकल आ रहा है, देखिए कन्फेस तो पुलिसिया वर्ड है। पुलिस में आप झूठ बोल रहे हैं, पुलिस जो है 4 थोपी मारेगा, झूठ बोल रहा है, स्वीकार कर, तो ये तो पुलिसिया वर्ड है, इसको तो यूज ही मत कीजिएगा। टैकल होता है, कंडक्ट और डील तो व्यापार वर्ड है, आपको पता होगा। टैकल, किसी प्रॉब्लम को, इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टैकल का यूज करते हैं। तो यहां टैकल डाल दीजिए। अब अगला देखिए, everyone agrees that more needs, सब भाई सहमत है, ठीक है, कितने कानून बना दिए सरकार, इस पे खर्च कर रही है, कई बॉडीज बना दी है, तब भी रोड एक्सीडेंट्स कम नहीं हो रहा है। तो अब क्या है, everyone agrees that more needs to be done, सबको महसूस है कि इस पे सरकार को और सख्ती से और काम करना चाहिए, ठीक है। टू बी डन ऑन रोड सेफ्टी इन डिटर्मिनेशन टू फोर्थ फिल इन द ब्लैंक, द रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। अब यहां पे देखिए, अब रोड एक्सीडेंट, इस पे लोग सब ये मानते हैं कि भाई एकदम डिटर्मिनेशन के साथ और संकल्पबद्धता के साथ रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए और काम किया जाना चाहिए। तो यहां देखिए वही कह रहा है, टू बी डन ऑन रोड सेफ्टी इन इट्स डिटर्मिनेशन टू, इस चीज को खत्म करने के लिए, टू द
रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन द कंट्री। इस रेट ऑफ जो रोड एक्सीडेंट है उसको रोकने के लिए, आप घटना को रोकने के लिए नहीं चीज डिटर्मिनेशन करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, कर्व। वोकैबुलरी थोड़ा अच्छा रखिएगा। कर्व, कर्व मतलब जानते हैं क्या होता है, रोकना। एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, कोई घटना, दुर्घटना, मिसहैप्स, हादसे, इस सब को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कर्व का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोकैबुलरी बहुत ईमानदारी से पढ़िएगा, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, आप क्वेश्चन खुद देख रहे होंगे। ठीक है। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एग्जाम देने के बाद बुद्धि खुलेगी, उसे बुद्धिमान छात्र नहीं बुड़बक छात्र और बेवकूफ छात्र बोलते हैं। समझदार छात्र वही होता है जो एग्जाम से पहले सचेत हो जाए, ईमानदारी से डीप पढ़ के मेहनत करके नौकरी ले ले। द गवर्नमेंट विद द, ठीक है, कॉपरेशन ऑफ रिलेवेंट एजेंसीज इज मेकिंग सीरियस फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक सीरियस टू इंस्टॉल प्रॉपर रोड। ठीक है। अब आप जानते होंगे गवर्नमेंट क्या करती है, एक सीरियस एफर्ट से ना करिएगी, प्रयास करेगी। यहां देखिए एफर्ट्स आएगा, आगे मत जाइए ना, हो गया तो। अरे कभी ऑप्शन में जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको देखिएगा, सेंटेंस की मीनिंग टूटी फूटी भाषा में से, कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट समझिए, और यहां वर्ड देखिए और ऑप्शन पर नजर डालिए, फिट से अपने आप बैठ जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अब बारी है आज के क्विज टेस्ट के क्वेश्चंस की। ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चंस है आज भी आपके सामने में, बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर प्रश्न है और आप बहुत कुछ सीखेंगे सब क्वेश्चन से। समटाइम्स आई एक्ट लाइक अ फूल एंड सी हैज टू स्टेप इन टू सेव मी। ठीक है। आप इसको बना के लेकर आइएगा। ठीक है। अब एक बार मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे, तो देखिए आप बैच कैसे ज्वाइन करेंगे जान लीजिए। मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, किसी भी सरकारी नौकरी की आप तैयारी करते हैं निश्चिंत रहिए। मैथ और इंग्लिश के सिलेक्शन वाला बैच दूंगा और गागर में सागर वाला बैच दूंगा। गागर में सागर का मतलब कम क्लासेज में पूरा सिलेबस में कवर कर दिया, यानी कि मैं इतना क्लासेज भर दिया कि आपको पढ़ने में 2 साल लगे। ना ना ना, मैं प्रदर्शन नहीं करता, जो बड़े बड़े टीचर दिखावा करते हैं मैं वो नहीं करता। ठीक है। मैं सिलेबस को छोड़ा नहीं हूं, सिलेबस से बाहर पढ़ाया नहीं हूं, सीधी बात बोला हूं। और मेरे किसी भी बैच को आप लेंगे ना, सबसे खास बात, मेरे बैच के जो क्लासेस मैंने जो पढ़ाया है वो वीडियो बेस्ट है, आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना है, क्लास वीडियो बेस्ट है। एक एक वीडियो ईमानदारी से देख लीजिएगा, एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा, उसी को रिवाइज करके डायरेक्ट एग्जाम में जाइए, कुछ भी बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। तो आप ज्वाइन कैसे करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है, रितेजा, मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम यही है। इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जब उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है कि आप कोई भी कोर्स लेंगे तो सेफ रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा ऐसे, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे सारा बैच दिख जाएगा, अपने अकॉर्डिंग जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं ले सकते हैं। सबका टारगेट मैच बने बनाया, एक ऐसा भी बैच बना जिसमें सारा एग्जाम में कवर हो जाएगा, सब तरह का बैच है। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और अपना फ्यूचर बनाएं और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान। आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी चल रही होगी, तैयारी जीत की सीना फाड़ तैयारी चल रही होगी। एक बार फिर आप सबका इंग्लिश क्लोज टेस्ट एमटीएस में स्वागत है। सबसे पहले मैं वो जो क्वेश्चन दिया हूं पहले मैं उसको क्लियर कर देता हूं। आइए, आपका क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन पूरा ईमानदारी से देख रहे हैं ना? हाँ, एक एक क्लास को ईमानदारी से देखिएगा और आपको और डीप पढ़ना है। आप चाहते हैं कि एमटीएस इंग्लिश का 5 साल का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ें तो मैंने करवा दिया। अपने मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, मी स्टार पे, उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए ना एमटीएस का क्लासेस चक 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 करेगा। मैंने सारा फोल्डर बना के सिस्टम से दे दिया है। एडिक्विटी पैटर्न पे भी मैंने क्वेश्चन बना के दे दिया है, पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे दिया है, वोकैबुलरी का दे दिया है, मैथ का भी मैंने करवा दिया है। आप अगर बढ़िया से पढ़ना और डीप चाहते हैं, क्योंकि मैं सारा करवा दिया हूं, ठीक है। ये मैं सिर्फ क्लोज टेस्ट का अलग से चलवा रहा हूं, ठीक है, ताकि भाई पुआ की तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं सर ने कितना करवाया है, आपको पता नहीं है, तो मैं उनको जानकारी दे रहा हूं। मैंने जाके देखिए ना, मैथ और इंग्लिश एमटीएस का धज्जी उड़ा के रख दिया हूं। अब देखिए ये क्वेश्चंस मैं आपको देके गया था, देखिए ये बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन है और एक मोस्ट पॉपुलर रूल है जो आपको भी सिखाएगा ये क्वेश्चन। यहां पे ना ऑप्शन नंबर 4 गलत है। यहां पर जो सेव मी है ना, ये सेव मी नहीं होगा, यहां पर ये मी तो होगा यानी कि सेव नहीं होगा, यहां हो जाएगा सेविंग, इनटू सेविंग मी हो जाएगा।
ये सेव को आईएनजी फॉर्म में कहे कर दीजिए। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? अब देखिए एक रूल है, इनटू प्रीपोजिशन है, आपको पता है, जानते हैं ना, एट, ऑन, इनटू, फ्रॉम, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। तो एक रूल है, प्रीपोजिशन के बाद, ये शॉर्ट में लिखा हूं, प्रीपोजिशन के बाद कोई भी जो प्रिंसिपल वर्ब आएगा वो आईएनजी फॉर्म में आता है, V1 प्लस आईएनजी, याद रख लीजिएगा, माथा में छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी आपको एट दिखे, ऑन दिखे, इन दिखे, फ्रॉम दिखे, कहीं भी टू दिखे, अगर उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब आया हुआ है तो प्रिंसिपल वर्ब का कौन सा फॉर्म आप यूज करेंगे? आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। ये रूल है, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। इस पर एमटीएस बार बार क्वेश्चन पूछता है। मैथ और इंग्लिश ना बदला है ना बदलेगा, बदलता क्या है? क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट, यही चीजें हैं। इसी को घुमाता फिराता है, सेंटेंस चेंज कर देगा, वर्ड चेंज कर देगा, कभी ये कॉमन रहे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ देगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ देगा, क्लोज टेस्ट में पूछ देगा। ठीक है, चलिए अब आज का बारी है आपके आज के क्लोज टेस्ट की। चलिए आइए आज का क्लोज टेस्ट। आज का क्लोज टेस्ट बड़ा बेहतरीन क्लोज टेस्ट है, मजा आने वाला है, फोकस करिएगा पूरा। ठीक है, देखिए बना रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू अ न्यूज रिपोर्ट, स्कूल्स आर सेटिंग अप अ एडिक्वेट फैसिलिटीज एंड टेकिंग, ठीक है, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक टू रीस्टार्ट लर्निंग ऑन कैंपस, होपिंग टू रीओपन स्कूल्स लेटर। यहां पर क्या कर रहा है? एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार स्कूल्स आर सेटिंग अप एडिक्वेट फैसिलिटीज, पर्याप्त फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहा है, और टेकिंग, तो टेकिंग क्या? टू रीस्टार्ट लर्निंग ऑन कैंपस, और बहुत सारे एक्टिविटीज ऐसे करवाना चाहती है स्कूल कि वो अपने स्कूल कैंपस में ही बच्चों को सिखा सके। इसके लिए वो क्या कर रही है? टेकिंग स्टेप्स, कदम ले रही है ना। तो टेकिंग यहां दिया हुआ है, खुद बोल रहा है क्वेश्चन, आ मुझे बना, तो यहां क्या हो जाएगा? टेकिंग स्टेप्स। भाई टेकिंग टेस्ट तो वो तो लेगा नहीं भाई, जब आप अपने लर्निंग सिस्टम ला रहे हैं तो स्टेप्स लेंगे ना। टेकिंग स्टेप्स पढ़िए ना, टेकिंग स्टेप्स टू रीस्टार्ट लर्निंग ऑन कैंपस, ठीक है, होपिंग टू रीओपन स्कूल्स लेटर। इफ नोट सुनर, अगर जल्दी में ये काम नहीं, इफ नोट सुनर, सेकेंड फिल इन द ब्लैंक, स्कूल्स आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स टू रीस्टार्ट। स्कूल्स आर प्रिपेयरिंग, यहां पर थोड़ा रुक जाइएगा, प्रिपेयरिंग रीस्टार्ट। अब देखिए यहां पर तो इफ नोट सुनर स्कूल्स आर प्रिपेयरिंग, सेंटेंस कंटिन्यूअस में यहां पर आप वाइल रख दीजिए। याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस कंटिन्यूअस में हो ना तो कंटिन्यूअस के लिए वाइल का यूज करते हैं, वाइल का, याद रखिएगा। इफ नोट सुनर, अगर जल्दबाजी नहीं हो तो वाइल स्कूल्स आर प्रिपेयरिंग, तैयारी कर रहे हैं खुद को, स्कूल्स जो है खुद के लिए तैयार कर रहा है, जल्दबाजी कोई चीज नहीं है, आराम से तैयारी कर रहे हैं, इस चीज को रीस्टार्ट करेंगे लर्निंग सिस्टम को लाने के लिए। मोस्ट पेरेंट्स, यहां ध्यान से देखिएगा, मोस्ट पेरेंट्स आर स्टिल नॉट श्योर ऑफ सेंडिंग दियर। जाहिर सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी ये श्योर नहीं है कि अपने बच्चे के लिए, यहां बच्चे की बात चलेगी, दियर क्या आ जाएगा? चिल्ड्रेन। ध्यान से देखिए इसमें, सेकंड थर्ड तो बदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन था, क्या आ जाएगा यहां पे? चिल्ड्रेन आ जाएगा। अब देखिए अगला थर्ड वाले में, ठीक है, सेंडिंग दियर चिल्ड्रेन टू स्कूल, पेरेंट्स ऑफ प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन आर पार्टिकुलरली कंसर्न्ड अबाउट दियर चिल्ड्रेंस। अब यहां पे देखिए अबाउट दियर चिल्ड्रेंस, अब यहां आप समझिएगा, यहां पर एक्सपोजर आएगा। एक्सपोजर जानते हैं क्या होता है? मैं आपको बताता हूं, समझिएगा। दियर चिल्ड्रेंस एक्सपोजर टू हेल्थ रिस्क। ध्यान सुनिएगा, आप प्राइमरी स्कूल है, कोई भी स्कूल है, अगर स्कूल में तो ये आप जब अपने आप चिल्ड्रेन को भेजते हैं तो आपको तरह था नहीं कि बच्चा हमारा बीमार ना पड़ जाए, कोई बीमारी तो फैली है उसको दें। तो जब भी चिल्ड्रेन के उसके रिस्क की बात आएगी कि किसी चीज के संपर्क में आकर के उसमें बीमारी ना फैल जाए, खतरा ना फैल जाए, तो याद रखिएगा उसके लिए एक्सपोजर का यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को किसी चीज से संपर्क में आकर के फैलने की जो बीमारी होती है उसके लिए एक्सपोजर का यूज करते हैं। तो चिल्ड्रेन्स एक्सपोजर टू हेल्थ रिस्क होगा यहां पे, ठीक है। इन जनरल से दैट, जनरल से अपने शब्दों में कह सकते हैं, से दैट दे हैव ऑलवेज ट्राइड टू कीप दियर चिल्ड्रेन अवे फ्रॉम फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक लाइक मोबाइल फोन्स। बस उसको मोबाइल फोन से आगे बढ़िए मत, मोबाइल फोन टैबलेट क्या क्या है उसको, उस चीज से मोबाइल फोन, यहां पर देखिए ना, फ्रॉम क्या होगा यहाँ पे? डिवाइसेज होगा। मोबाइल फोन लैपटॉप क्या है देखिए, तो लास्ट वाला तो बहुत इजी था, डिवाइसेज। लास्ट में क्या आ जाएगा? डिवाइसेज आ जाएगा। एमटीएस 2024 का एक क्लोज टेस्ट था। आगे बात समझ में, देखिए तो गा रहा हूं, घबराइए मत, सिस्टम से देखिए, नहीं आता है सीख लेंगे, मैं गारंटी दिया हूं, लेकिन मेरे एक क्लास सिस्टम से देख लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कमेंट में मुझे कमेंट करके मेरा फीडबैक दीजिए कि मैं कैसा पढ़ाता हूं,
कोई सुझाव हो वो भी दीजिए, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं, मुझे मजा आता है, मेरी अपनी कमी या मेरी अच्छाई को आप बताते हैं तो। ठीक है, अब बारी है आज के क्विज टेस्ट के क्वेश्चंस की। ठीक है, ये रहा आज के क्विज टेस्ट का क्वेश्चंस, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चंस है ये भी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया आर इन द हिमालयन रीजन। एमटीएस 2024 का क्वेश्चन है, आप ये बना के दिखाइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बारी है मेरे बैच की। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, मैथ इंग्लिश के लिए आप टेंशन फ्री हो जाइए। गागर में सागर वाला बैच दूंगा, कम समय में। मैं सॉफ्ट नहीं किया हूं, सिलेबस को छोड़ा ना हूं, सिलेबस से बाहर में गया ना हूं, विद्वान मैं आपको बनाया नहीं हूं, नौकरी दिलाने के उद्देश्य से मैं पढ़ाया हूं। मैं कम क्लासेज में पूरा सिलेबस को धज्जी उड़ा के रख दिया हूं ताकि आप कम समय में भी सिलेबस को कवर करके और बड़े फ्रेश माइंड के साथ आप पढ़ सकें। मेरे कोई भी बैच ज्वाइन करेंगे बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। बहुत जगह आप ज्वाइन किए होंगे, टीचर कहता है मेरी ये बुक लो वो लो, आप बैच ज्वाइन करने के बाद भी आपका माइंड शांत नहीं रहता होगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे बैच ले लिए, आप टेंशन फ्री हो जाइए। मैं जो पढ़ाया हूं खाली एक एक वीडियो सिस्टम से देख के एक क्लास नोट खुद से बना लीजिए, हैंड रिटन, उसी नोट को रिवाइज कर लीजिए। फेयर कॉपी कैसे 9th 10th बनाते थे, उसी को रिवाइज करके डायरेक्ट एग्जाम जाइए, बाहर से कुछ मत लीजिए। ज्वाइन कैसे करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेजा। वहां से इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जब उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। अगर आप कोई कोर्स लेंगे ना तो सेफ रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा और यहां पे ऐसे दिखेगा और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब तरह का बैच है। अगर कोई दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान और जय हो हिंदुस्तान। आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और तैयारी जीत की एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दम मर्दावा कहेंगे, अरे हमेशा टेंशन फ्री होके पढ़ाई कीजिए। बार बार कहता हूं, पढ़ते सब हैं, सबको नौकरी नहीं लगती है क्योंकि 99% स्टूडेंट को पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है। इसलिए टेंशन फ्री होके पढ़िए, प्रेशर फ्री होके पढ़िए, निगेटिव थॉट्स फ्री होके पढ़िए, तभी सक्सेस आपके जीवन में आएगा। और ये जो मैं 9 मिनट 10 मिनट का जो वीडियो आपको क्लोज टेस्ट का दे रहा हूं ना, ओ हो कहता रहा हूं, क्लोज टेस्ट के 5 का 5 क्वेश्चन ठोक के नहीं आए तो मेरा नाम नहीं, सीना ठोक के कहता हूं रितेश झा। लेकिन ये जो मैं सीरीज चलाया हूं, खेल खेल में आप इंग्लिश का एक बहुत बड़ा पोर्शन मैं आपको सिखा दूंगा। 10 मिनट का वीडियो होता है मैक्सिमम। ईमानदारी से मेरे एक एक वीडियो देख लीजिएगा, जितने भी मैंने इसमें क्लासेस दूंगा और जो मैं समझा रहा हूं चीजें उसको समझने की भी कोशिश कीजिएगा। और हर रोज मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं। वो क्वेश्चन ऐसा होता है, एमटीएस का टॉप क्लास का वो क्वेश्चन होता है जो आपके इंग्लिश में 4 चांद लगाता है। एक तरह से आपकी इंग्लिश का मैं टेस्ट लेता हूं एक ही क्वेश्चन से। और आपको डीप देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके आप जो देखना चाहते हैं एमटीएस इंग्लिश में आप जाके देख सकते हैं। मैं 5 साल का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश का धज्जी उड़ा दिया हूं। मैथ का, वोकैबुलरी का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक सब करवा चुका हूं। ठीक है, ये मैं खेल खेल में आपको क्लोज टेस्ट का डोज दे रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले बारी है उस क्विज टेस्ट के क्वेश्चंस की जो मैं आपको पिछले क्लास में छोड़ के गया था। देखिए ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस हार्ड नहीं है। अगर आप मुझे मेरी ईमानदारी से कहेंगे, मैंने जो क्वेश्चंस दिया है क्विज टेस्ट के तौर पर, ये क्वेश्चंस आपसे बनना चाहिए था, फिर भी कोई बात नहीं, आप ऐसे भी पकड़ सकते थे। यहां पर देखिए, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर, यहां पर ना लेक नहीं होगा, इसको हटा दीजिए, लेक्स होगा, लेक्स होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पे गलत है। क्यों आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? मैं एक रूल बता देता हूं। मोस्ट ऑफ के बाद, मोस्ट ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आए, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं काउंटेबल नाउन, जिस नाउन को आप काउंट कर सकते हैं, अगर काउंटेबल नाउन आए तो ये नाउन जो होगा वो याद रखिएगा प्लूरल में होगा, माथा में छाप लीजिए। ठीक है, चलिए अब बारी है आज के क्लोज टेस्ट के
क्वेश्चंस की। चलिए, ये रहा आपका क्लोज टेस्ट। अब आइए खेल के मैदान में और उड़ाइए धज्जी, चौके छक्के लगाइए। धोना है भाई, धोनी बनना है, कोहली बनना है, अभिषेक बनना है, धोना है। टुकुर टुकुर करके रन लेने से नहीं होगा। चलिए आइए स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा फोकस कीजिएगा। माउंट मंतप, ठीक है। और कभी कभार एक चीज आप सुन लीजिए, एक मिनट। आज कभी कभार ऐसा होता है ना क्लोज टेस्ट के अंदर, जो कभी ना उठपटांग नाम देगा। मैं आपको बताऊं, अभी आप देखेंगे कई जगह खतरनाक नाम होते हैं। थोड़ा ना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा लीजिएगा। अगर न पढ़ पाए, ऐसे ऐसे नाम देता है, आपको बुर्बक बनाने की कोशिश करेगा, आपको उझराने की, उलझाने की कोशिश करता है। तो आप ये जान लीजिए, कोई भी नाउन है तो पता होगा आपको नाउन है, वो नाम तो नाउन होता है। आगे बढ़ जाइएगा, इसको मंतापे पढ़ लीजिए, इसको मिस्टरे पढ़ लीजिए। और आप क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे तो आपको आगे और क्लियरिटी आ जाती है। टाइम ज्यादा मत खराब कीजिएगा, ठीक है, फालतू की चीजों में। माउंट मंतप in North Korea has now been reported to have first fill in the blank from its original state after an underground nuclear test was carried out under it at the Pengwari nuclear test site on the 3rd September 2017। क्वेश्चन क्या कर रहा है? माउंट मंतप जो है, एक ये क्या है, एक पिक नेम है या एक समझ लीजिए हिल है, पहाड़ी है या पिक नेम है, या एक जैसे कि माउंट एवरेस्ट होता है ना, वैसे है, द नेम ऑफ पिक है, चोटी का नाम है। तो क्या हो गया गौर देखिए, 3 सितंबर को जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया उसमें माउंट, वो जो चोटी था उसको क्या किया गया, नुकसान पहुंचा, ढा दिया उसको। यहां पे ध्यान से देखिए क्या हो गया, कोलैप्स्ड हो जाएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। रिलैप्स्ड वर्ड ही नहीं है, कोलैप्स्ड वर्ड ही नहीं है, मैप्ड वर्ड है, लेकिन यहां पर तो कोलैप्स, कोलैप्स मतलब होता है किसी चीज का कोई दरार, या कोई चीज में दरार आ जाना या ढह जाना किसी चीज का। तो वही सेंटेंस कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया हैज बीन रिपोर्टेड टू हैव कोलैप्स्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट। उसकी जो मंतप, माउंट मंतप की जो उसकी ओरिजिनल जो ब्यूटी थी, जो उसका जोग्राफिकल कंडीशन था, वो ढह गया, कोलैप्स्ड हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था 3 सितंबर 2017 को। एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट्स, एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट, अब यहां पे भरना है। और स्पेशल सैटेलाइट, ये सेकंड जो क्वेश्चन है वो बहुत बुर्बक बनाने वाला हो। देखिए 5 में से ना 1 से 2 क्वेश्चन बड़े बुर्बक होते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन ललन टॉप होते हैं। एक क्वेश्चन मीडियम टाइप का होता है, तीनों टाइप का क्वेश्चन इसमें देता है, ठीक है। आप सिंपल सी आप सेंटेंस को पढ़िए, पता चल गया। एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट यूज्ड अ स्पेशल सैटेलाइट, यहां क्लियर कर रहा है सैटेलाइट को आप यूज करेंगे तभी ना पता चलेगा। तो यहां देखिए, आप देखिए फ्रेम्ड, फ्रेम्ड क्या होता है, यहां पे ढांचा थोड़ी बना रहे हैं किसी चीज का, यूज्ड होगा। आई बात समझ में? कंप्लीट है तो यहां पर क्या आ जाएगा, यूज्ड आ जाएगा। तो जो कहां पर था ये, हाँ, जो एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट्स यूज्ड और स्पेशल सैटेलाइट रडार इमेजिंग कॉल्ड सिंथेटिक एपर्च्योर रडार एंड सीमिक रिकॉर्डिंग्स टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ द ब्लास्ट विच फिल इन द ब्लैंक। यहां पर देखिए विच फिल इन द ब्लैंक और 5.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, जिस वजह से वहां पर क्या हुआ, सैटेलाइट वहां रडार ये मापा, वहां पे नुकसान किस लेवल पे हुआ है कि वहां पर भूकंप आने लगा, तरह तरह की समस्या आने लगी। तो यहां पर देखिए जिस वजह से ये जो आपने न्यूक्लियर टेस्ट किया, उस साइंटिस्ट की टीम बताया कि भाई यहां पर अब प्राकृतिक आपदा आएगी, नेचुरल डिजास्टर्स, तो जिस वजह से भूकंप आया, कितने का, 5.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। तो जिस वजह से विच कॉज्ड, यहां पे कारण की बात चल रही है, जो आपने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, साइंटिस्ट कह रहा है कि अब यहां पर प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, भूकंप, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कॉज, अल्टर्ड, नेग्लेक्ट, देखिए कॉज्ड। थर्ड वाले में क्या आ जाएगा, कॉज। अरे ईमानदारी से पढ़ेंगे ना, कुछ नहीं है। खाली मैं हमेशा कहता हूं कि भाई पूरा फोकस करिए, मन लगा के पढ़िए। आज की डेट में वो पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है जो ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे, बेकार में टाइम खराब करेगा, नौकरी नहीं लगेगी। अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूं, आप कैसे ही पढ़िए उससे मुझे क्या फायदा, नहीं समझ रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं मुझसे जुड़े हैं, विश्वास के साथ जुड़े हैं, ठीक है, कॉस्ट, ठीक है। तो अब अगला देखिए यहां पे द कॉथरल लॉजिक भी लगाया कीजिए, मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, द सरफेस ऑफ द माउंटेन, अब जो पहाड़ था माउंट मंतप, उसका जो सतह है, द सरफेस ऑफ द माउंटेन वाज पुश्ड, खिसक गया, पुश्ड, यहां देखिए पुश्ड, फोर्थ फिल इन द ब्लैंक बाय ऑलमोस्ट 11 फीट एंड देन कोलैप्स्ड लीविंग द माउंटेन। आगे पढ़ने के लिए यहां देखिए क्या हो गया, अब वो जो भूकंप आया,
अब वहां पे न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो पहाड़ ढह गया, उसके बाद देखा गया कि यहाँ पे अब प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, भूकंप आया। उस भूकंप की वजह से ये जो सेंटेंस का लाइन है पढ़िए, जो माउंट मंतब का जो सरफेस था, सतह था, वो क्या कर रहा है देखिए, वाज पुश्ड। जब आप किसी को धक्का मारेंगे तो बाहर की ओर, पुश्ड, गौर से देखिए, पुश्ड यहां पे आउटवर्ड्स होगा, थोड़ा लॉजिक लगाइए, पुश्ड आउटवर्ड्स बाय ऑलमोस्ट 11 फीट, लगभग 11 फीट पहाड़ का जो सतह है वो बाहर की तरफ खिसक गया भूकंप की वजह से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इज इट क्लियर? तो समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? तो यहां क्या हो गया, पुश्ड, यहां पर आ जाएगा आपका आउटवर्ड्स। थोड़ा लॉजिक लगाइए बार, और मैं बार बार करूं, थोड़ा ऑप्शन पे भी नजर डाला कीजिए, आपको खुद ही ने एक वर्ड अलग लगेगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा होगा आपको। थोड़ा इंग्लिश कमजोर भी है ना, अरे ये सबसे ऊपर भगवान ने सब शरीर के सभी अंग में सबसे ऊपर माथा दिया है, मुंडी, इसको यूज कीजिए। जाइएगा इस धरती से, खाली जाएगा क्या, यूज कीजिए ना, यही टाइम है यूज करने का, ठीक है। आउटवर्ड्स, माउंटेन वाज पुश्ड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, बाय ऑलमोस्ट 11 फीट, लगभग, बाय ऑलमोस्ट, लगभग 11 फीट तक खिसक गया। देन कोलैप्स्ड लिविंग द माउंटेन अबाउट 20 फीट इंचेज, यहां पर देखिए 20 फीट इंचेज क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहां पर देखिए डिफरेंट, वो तो होगा नहीं, शॉर्टर, 20 फीट क्या हो जाएगा, छोटा हो गया, वो घिसक गया, जाहिर सी बात है, सतह बाहर फिर खींचेगा तो माउंट क्या हो जाएगा, पहाड़ धंस जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहां शॉर्टर की बात चल रही है, तो लास्ट वाले में क्या आएगा, शॉर्टर आएगा। क्लियर है, कंप्लीट। देख लीजिए, पहले वाले में आपका ऑप्शन है डी, पहले वाले में ऑप्शन है डी, दूसरे वाले में यूज्ड, तीसरे वाले में कॉस्ट, क्लियर है ना, चौथे वाले में आउटवर्ड्स, और लास्ट वाले में शॉर्टर। कंप्लीट है। चलिए अब बारी है आज के क्विज टेस्ट के क्वेश्चंस की। आप ध्यान से देखिए, यहां पर आज का मैं क्वेश्चंस आपके सामने में रख रहा हूं, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपके सामने में आपको रख रहा हूं, ठीक है। 1 मिनट खाली मुझे रुक जाइए, टाइम दे दीजिए, वो क्वेश्चंस मैं देख लूं कि कहां है वो क्वेश्चंस। बहुत अच्छा क्वेश्चंस मैं छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस है, सी डिडंट थैंक यू फॉर योर हेल्प बट सी मे हैव डन इट। एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब 1 मिनट मुझे सुन लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ये आपका कर्तव्य है, गुरु दक्षिणा है भाई। मैं आपके लिए, मैं सीधी बात नो बकवास बोलता हूं, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आप हमारे लिए भी कुछ करें, हमें भी है भाई, हमारा भी दाना पानी चलना चाहिए। तो अगर हम अच्छा पढ़ाते हैं, आपको लगता है कि सर को इस भारत में चमकना चाहिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कल्याण कर सके मैथ और इंग्लिश के अंदर, तो जरूर आप मुझे फैलाइए और कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा इसका आंसर भी, और मेरा फीडबैक भी आप दीजिए, क्योंकि शिक्षक के तौर पर आप मुझे समझ सकते हैं, एक स्टूडेंट ही समझ सकता है एक टीचर का कैसा है, आप ही मेरा फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मैथ और इंग्लिश का कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, एमटीएस का या कोई भी और एग्जाम की आप तैयारी करते हैं किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, आप निश्चिंत होके और बड़े विश्वास के साथ आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। कहता रहा हूं, बहुत जगह आप मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर जीवन में मैथ इंग्लिश पढ़ के देखिएगा, ठीक है। आप ज्वाइन कैसे करेंगे मेरा कोई भी बैच, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा ऐप को। जब ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो कहेगा क्लिक करने के लिए, रजिस्ट्रेशन कहेगा, क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। रजिस्ट्रेशन करेंगे, नाम नंबर ईमेल आईडी डालना, वही रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा और वहां पर पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा, अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, 7065408787। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करें। लोहा गर्म है, मार दीजिए बड़ा बड़ा हथौला, मेरा भरपूर साथ है। और 3 का सम्मान कीजिए, इसमें ये मेरे दिल में बसते हैं। जय जवान, जय किसान और जय हो हिंदुस्तान। आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी चल रही होगी, सीना फाड़ तैयारी चल रही होगी। लोहा गरम है, मार दीजिए बड़ा बड़ा हथौड़ा, फिर मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कल किसने देखा है, सामने में एक अपॉर्चुनिटी है,
कल अफसोस नहीं करना, ओ हो काश पढ़ लिए रहते तो नौकरी मिल गई रहती। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले सोचना चाहिए, एग्जाम देने के बाद अफसोस करके काश इस बार और पढ़ लिए रहते। ना 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 ना, ये बुर्बक वाला काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं, मेरा भरपूर साथ है। आप मैथ और इंग्लिश की टेंशन छोड़ दीजिए, धज्जी उड़ा के मैं दे दिया हूं। ये मैं क्लोज टेस्ट दे रहा हूं, खेल खेल में आपको 5 क्वेश्चन ठुकवाऊंगा। 5 क्वेश्चन साथ हैं इंग्लिश के, और पूरी इंग्लिश का PYQ वोकैबुलरी देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल मिया स्टार रितेश झा पे चले जाइए। मैंने सारी चीज़ें MTS को करवा दी है, चाहे मैथ हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है। और आप लोग, एक चीज़ मैं आप लोगों को और कहूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और मेरा फीडबैक जरूर देंगे। आपके ना मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। एक टीचर के लिए ना वो एक बूस्टर का काम करता है। जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, भाई मुझे भी तो फीडबैक चाहिए ना, मेरी क्लास आपको कैसी लगी, तो वो मेरे लिए हॉर्लिक्स है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ के मजा आ जाता है, मैं भी मोटिवेट होता हूं। जैसे मैं आपको मोटिवेट करके रखता हूं क्लास देने के लिए, तो मैं पढ़ाता भी हूं, साथ साथ मोटिवेट भी करता हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूं, ठीक है। तो और सब जगह आप देखिए, सब इंसान सब दूसरे से उम्मीद लगा के बैठता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हम भी आशा करते हैं कि आप भी हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। गुरु दक्षिणा समझ लीजिएगा, ठीक है। हम भी चाहते हैं, हमारा भी एक सपना है कि मैथ और इंग्लिश में हिंदुस्तान के हर बच्चे को पढ़ा दूं जो सरकारी नौकरी का सपना पाले हुआ है, और ये 2 सब्जेक्ट उसके आगे आ रहा है जीवन में। यही दोनों की वजह से नौकरी नहीं मिल रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको धज्जी उड़ा के दूँ कि अब नौकरी मिल जाए, क्योंकि सबके माँ बाप पास लगा के बैठे रहते हैं, सब इंतजार करते रहते हैं। तो एक सबको सही प्लेटफॉर्म आप दीजिए, ये आपका कर्तव्य बनता भी है। कर भला तो हो भला। चलिए, सबसे बारी है पहले आज उस क्वेश्चन के जो क्विज टेस्ट के तौर पर मैं आपको देता हूं। देखिए, यही क्वेश्चंस मैं आपको छोड़ किया था, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे गलती क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला यहां गलती है ऑप्शन नंबर 4। आप कहेंगे सर कैसे गलती, बहुत क्यूट क्वेश्चन है। अगर आपकी, देखिए इंग्लिश में क्या होता है ना, मैंने हमेशा कहा है एक बार जीवन में इंग्लिश को अच्छे से जरूर पढ़िए। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप सिस्टम से नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको कभी इंग्लिश 100% नहीं आएगी। और अगर आप इंग्लिश 100% नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा, तो फिर आपकी नौकरी नहीं लगेगी। जो फैक्ट है मैं बता रहा हूं, क्योंकि जीके जीएस आपको धोखा देगा, वो याद रखिएगा। वो सोनम है, सोनम बेवफा है, क्योंकि उसका सिलेबस फिक्स नहीं है, वो आपको धोखा देगा 100%। पूरा कितना भी आपका अच्छा जीके जिन हो जाए, आप 25 का 25 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते MTS के अंदर। बहुत अच्छा जीके जो हो जाएगा 15, 16, 17, 18, 20 कर लेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन इंग्लिश में क्या है, इसके सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स हैं, पता है कि यही सब क्वेश्चंस आने हैं। लेकिन एक बार अगर आप इसको ईमानदारी से पढ़ लेते हैं तो 25 का 25 क्वेश्चन ठोका जा सकता है। गलती ये नहीं होगा आपसे अगर आप ईमानदारी से पढ़ लेंगे तो। एक आध गलत हो गया, वो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है, वो बात अलग है, लेकिन आपको पूरी इंग्लिश आ सकती है। लेकिन सिस्टम से एक बार पढ़िए पूरा, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहां पर मे नहीं आएगा, यहां पे माइट आएगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, माइट क्यों आएगा? देखिए, ये सब्जेक्ट, ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस पास्ट में है, क्योंकि यहां पे डिडंट थैंक आया है, ये डिड आया है, तो ये तो डिड है, तो ये सेंटेंस क्लियर कर दिया कि सेंटेंस पास्ट में है, क्योंकि डू और डज का पास्ट होता है। डिड आया है तो सेंटेंस पास्ट इन हो गया, डिडंट डिड नॉट है। तो आप जानते होंगे ये मॉडल्स है। मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, जिनको नहीं पता है जान लीजिए। मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। अगर आपको नहीं पता है जान लीजिए, मॉडल से रहा था। यहां मे दिए तो गलत हो गया, क्योंकि मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, तो इसमें जितने भी वर्ब होंगे वो सारे पास्ट में हो जाएंगे। ये रूल मैं बता चुका हूं। अगर कोई सेंटेंस पास्ट में है तो उसके सारे वर्ब्स को आपको पास्ट में रखना है, तो मे का यहां क्या आएगा, माइट आएगा, ठीक है। चलिए, अब बारी है आज के क्वेश्चंस के, क्लोज टेस्ट की। अब आते हैं और यहां पर देखिए आज का क्वेश्चन जो है बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए, रामा वाज अ नॉटी बॉय, रामा वाज अ नॉटी बॉय, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक, लिव्ड इन द विलेज ऑफ तेनाली। कहां रहता है, तेनाली नाम के गांव में रहता है रामा। नॉटी बॉय नटखट शैतान बच्चा है। तो रामा तो नाउन है, लिविंग थिंग के लिए हु का यूज करते हैं, आपको सबसे पहले ही पता है, हु का यूज करते हैं। विच का यूज लिविंग थिंग के लिए नहीं करते हैं। मैं एक चीज आपको और बताता हूं, रामा एक नटखट बच्चा है, जो यहां जो के सेंस में, हु मतलब क्या होता है, जो भी, हु मतलब कौन भी होता है, तो यहां हु का यूज जो के सेंस में। हु लिव्ड इन द विलेज ऑफ तेनाली, तेनाली नाम के गांव में रहता। अब मैं आप एक चीज गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर यहां पे हु नहीं रहता ऑप्शन में, मान लीजिए यहां पे हुम रहता, मैं एक बात कर रहा हूं, तब कौन सी चीज आता है इसमें,
अब जानते हैं तब कौन आता, तब आ जाता दैट। ये ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछता है हु प्रॉपरली, ध्यान रखिएगा लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। लेकिन कभी कभार जब आप मान लीजिए एमटीएस है, हाई लेवल एग्जाम सीजीएल वगैरह सब होता है, तो आपको हु ऑप्शन ही नहीं देगा, हुम डाल देगा। अगर आप विच मारेंगे तो गलत हो जाएगा। विच का यूज प्योर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, और दैट का यूज आप कहीं भी कर सकते हैं, याद रखिएगा, जो के सेंस में। दैट का यूज लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहां दैट भी हो सकता है और हु भी हो सकता है, लेकिन अगर हु आया हुआ है तो हु इज बेटर देन दैट। हु बेटर, हु जो है देन से अच्छा है, लेकिन अगर हु नहीं है तब आपको दैट डालना पड़ेगा। पहला बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिज मदर डिड नोट, जाहिर सी बात है सेंटेंस पास्ट का है, स्टोरी पास्ट का है, और डिड के साथ मैंने 1000 बार बोला है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन आएगा? नो, नो, KNOW, सेकेंड ऑप्शन नो, नो, ठीक है, नो आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। व्हाट टू डू विद हिम सिंस ही फर्स्ट, ही, अब यहां पे देखिए थर्ड इन द, यहां पे थर्ड ब्लैंक है, देखिए। तो व्हाट टू डू, उनकी मम्मी जो है वो बड़ा कंफ्यूज है। व्हाट टू डू विद हिम, क्या करें उसके साथ? सिंस, चूंकि, यहां सिंस का मतलब हो गया चूंकि, चूंकि, ठीक है, टू स्टडी और डू नॉट एनी वर्क, ठीक है, वो क्या कर रहा है? पढ़ने से क्या करता है? इनकार करता है, रिफ्यूज करता है। जब कोई एक्शन को करने से अगर आप मना करते हैं, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्यूज करते हैं। अगर यहां पे डिनाई करेंगे तो गलत हो जाएगा। डिनाई जानते हैं कब होता है? डिनाई कोई फैक्ट है, कोई बात है। मैंने आपको कहा, अरे मैंने आसमान में ना एक साथ देखा कि 1000 बर्ड्स जो है वो प्लेन को उठा के ले जा रहा था। आप कह रहे हैं सर कितना फेंकते हैं आप भी, सर फेंक मल हो गया है सर, 1000 चिड़िया कहीं प्लेन को उड़ा के लेके चला जाएगा सर, ऐसा कहां देखे हैं? तो जब कोई ट्रूथ को, कोई फैक्ट को, कोई पॉइंट को अगर आप इग्नोर करते हैं, अनएक्सेप्ट करते हैं, तब डिनाई का यूज करते हैं। लेकिन जब एक्शन को, कोई एक्शन करने से, कोई काम करने से अगर आप मना करते हैं तो उसे रिफ्यूज करते हैं। यहां रिफ्यूज आएगा, अंतर है दोनों में, माथा में छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां क्या जाएगा? रिफ्यूज आ जाएगा। रिफ्यूज टू स्टडी और डू एनी वर्क, वो बच्चा शैतान है, जाहिर सी बात है, ठीक है। वन डे, एक दिन, वन डे, फोर्थ फिल इन द ब्लैंक, टुक हिम टू सी अ गुरु। अब देखिए वहां पे, यहां पर क्या हो जाएगा? अब सिंपल सी बात है, वन डे, एक दिन। अब उसकी मम्मी, अब यहां पे मदर की बात चल रही है, क्लियर देख लीजिए यहां पर। तो यहां पर क्या आ जाएगा? सी आएगा। वन डे सी टुक हिम, उसकी मम्मी ने, यानी कि उसकी मम्मी ने, यहां पर आप, क्योंकि यहां पर कहा गया हिज मदर तो दे दिया है, तो ये सी है। तो वन डे सी टुक हिम टू सी अ गुरु, एक दिन उसकी मम्मी जो है वो उसको एक गुरु से मिलवाने के लिए गया। सारी समस्याओं का समाधान गुरु जी के पास है ना, ठीक है। तो क्या हो गया यहां पे? सी आ जाएगा, ठीक है। आ जाएगा सी टोल्ड द। अब देखिए यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी टोल्ड द मैन दैट सी वांटेड टू हिम टेक रमा अंडर हिज गार्जियनशिप। अब उनकी मम्मी ने कहा किस आदमी से? वो आदमी से। तो वो आदमी कैसा होगा? जो गुरु होगा वो कैसा होगा? विद्वाने न होगा जी, तेरी के मर्दावा, विद्वाने न होगा, गुरु मूर्ख तो नहीं हो सकता ना। तो यहां पर देख लीजिए, गुरु लोनली होगा, गुरु लेजी होगा, गुरु लाइवली होगा, गुरु लर्नेड होगा, विद्वान। लर्नेड मतलब विद्वान। तो यहां पर क्या आ जाएगा? लर्नेड। द लर्नेड मैट देन सी वांटेड टू हिम द अंडर, गुरु जी आप अपने गार्जियनशिप में इसमें रखिए, ठीक है। चलिए अब बारी है क्विज टेस्ट के क्वेश्चंस की, जो मैं आपको हर रोज क्लास के एंड में एक आपको मैं देता हूं, ठीक है। अब रुक जाइए, लीजिए आज का भी क्वेश्चंस बेहतरीन है। चलिए अब देखिए ये आपका क्वेश्चंस है। अ मैन टेंड्स टू वन ऑफ द हॉर्सेज आफ्टर इट्स ट्रेनिंग एट अ स्टड फार्म। बना के आइएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव होता है, एक न एक दिन समय सीखते रहेंगे, गलतियों से सीखते रहेंगे, एक दिन आप अच्छा हो जाएंगे, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैं कैसे बैच ज्वाइन करूं? तो मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, मैथ और इंग्लिश के लिए आप टेंशन फ्री हो जाइए। आप बहुत जगह पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। आप बहुत कम आपके जीवन में ऐसे टीचर मिले होंगे जो इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर मैथ पढ़ाता हो, या मैथ पढ़ाने वाला टीचर इंग्लिश पढ़ाता हो। तो है, ईश्वर की कृपा है, आशीर्वाद है, आप सबका प्यार विश्वास है, जरूर जुड़िए एक बार, ठीक है। चलिए तो मैं बताता हूं आप ज्वाइन कैसे करेंगे। तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, रितेश झा,
ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए। कोई भी कोर्स लेंगे तो आपका कोर्स सेफ रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद कोर्स का ऐसे ऐप खुलेगा, होम पेज ऐप का, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पे आप क्लिक करेंगे, सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान और जय हो हिंदुस्तान।